गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, आप लोगों की सेहत कैसी है? आज कड़ाके की ठंड है, आप सभी देख रहे होंगे ना। उत्तर भारत के अंदर ज़बरदस्त ठंड प्यारे बच्चों पिछले एक दो दिन से गिरना शुरू हुई है, और आज और ज़बरदस्त ठंड हमें देखने को मिल रही है। तो आप सभी ठंड से ज़रूर बच के रहिएगा। तो एक बार बताइएगा कि मेरी जो आवाज़ है वो आप सभी तक अच्छे तरीके से पहुँच पा रही है? ओके, तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, तब प्यारे बच्चों फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पिंकी, पुनिया, प्रदीप, प्रदीप, अशोक, शिवानी, कंबोज, कैसे हो गुरुजी? मैं बिल्कुल गुड़िया अच्छा हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं? सभी का स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच पर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों की जो ग्राम सचिव की तैयारी है प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि पढ़ने का मौसम है। एकदम रजाई के अंदर बैठ के आराम से प्यारे बच्चों चाय की चुस्कियां ले लेके आप पढ़ते रहिएगा, और ग्राम सचिव अब की बार आप जरूर लग जाइएगा, ठीक है? तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंच पर जो लेट से जुड़े हैं बच्चे। पूजा कात्यान, माफिका सिंह, अशोक, शिवानी कंबोज, आर्मी ग्रुप, रमेश बाम्बू। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ कि मेरी जो आवाज़ है प्यारे बच्चों आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है। बताइएगा कैसे हो आप सभी? किसी ने भी एक बार ये नहीं बताया कि आप कैसे हो। साउंड प्रॉब्लम है? ओके ओके, परफेक्ट आवाज है ना। तो जिसके भी मोबाइल के अंदर साउंड की प्रॉब्लम है, तो एक बार आप अपने मोबाइल से प्यारे बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपने ही वॉल्यूम। हाँ ओके, देखिए आर्मी ग्रुप ने सिंबल भेजा है, ध्यान रखेंगे ना। बाकी ये जो सिंबल है संत रामपाल जी का सिंबल है जो आपने भेजा है मेरे भाई, ठीक है? चलिएगा। अंकिता मोर क्लियर है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। और शेयर बोलने की तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का प्यार है, ठीक है? डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम शायद हम लाइव आए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आगे हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि आपको लाइव आके ही क्लास दें, ताकि आपका जो भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपका डाउट प्यारे बच्चों लाइव क्लास या लाइव सेशन के दौरान क्लियर हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, जब भी आप पढ़ते हो, तो आपके दिमाग के अंदर जिस टॉपिक को लेकर जो डाउट रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए ही प्यारे बच्चों हम सहारा लेते हैं ऑनलाइन का या ऑफलाइन का, ठीक है? गुड इवनिंग। हाँ नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। तो एक बार जल्दी जल्दी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो नंबर थोड़े से इंक्रीज होंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो अच्छी अच्छी बातें प्यारे बच्चों आज मैं आपको हरियाणा जीके के अंदर बताने वाला हूँ। आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो नवंबर दिसंबर 2020 की करंट अफेयर के ऊपर आधारित रहेगा, और सारे के सारे तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों जो नवंबर दिसंबर महीने से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे तैयार होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, है ना? हरियाणा जीके के अंदर डेली के क्वेश्चन तैयार होते नहीं है, तो महीने के अंदर 40 से 45 क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो पाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मोनिका प्लानिया, अच्छा हूँ। हरियाणा एजुकेशन हब भी हमारे साथ जुड़ चुका है। राम राम, राम राम सभी को। तो एक बार आप शेयर कर दीजिएगा, और साथ के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना? हालांकि जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उम्मीद करता हूं कि उनको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगेगा। कुछ नया सीखने को प्यारे बच्चों आज के सेशन से आपको जरूर मिलेगा। तो चलिएगा आज से स्टार्ट करते हैं हम नवंबर दिसंबर 2020 करंट अफेयर का ये खूबसूरत सा सेशन, जहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और सबसे पहले नवंबर क्वेश्चन का हम उद्घाटन करते हैं खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में पराली प्रबंधन में किए गए बेहतर कार्यों के लिए किस हरियाणवी किसान के कार्यों की प्रशंसा की गई? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो मन की बात करते रहते हैं लोगों से। अब दूसरों की मन की बात सुनते हैं नहीं सुनते ये पता नहीं है, लेकिन खुद के मन की बात लोगों को सुना डालते हैं। और अभी नवंबर महीने के अंदर जो मन की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो जो पराली प्रबंधन है उसके लिए बेहतर कार्य किए जाने के कारण एक किसान का प्यारे बच्चों जिक्र उन्होंने अपनी मन की बात में किया था। और वो जो किसान थे वो हमारे कैथल जिले के किसान थे, और कैथल जिले के उस किसान का नाम है वीरेंद्र यादव।
यादव। यदि हम बात करें कैथल जिले के इस वीरेंद्र यादव किसान के जन्म की, तो इनका जो जन्म है प्यारे बच्चों वो हुआ फरस माजरा गांव के अंदर। फरस माजरा जो गांव है वो कैथल जिले का गांव है, और फरस माजरा गांव के वीरेंद्र यादव का वर्णन प्यारे बच्चों, इनकी जो प्रशंसा है वो नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात भाषण के अंदर की थी। क्योंकि वीरेंद्र यादव जो प्यारे बच्चों विदेश चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया ये रहते थे, और ऑस्ट्रेलिया से आकर इन्होंने अपने गांव के अंदर खेती बाड़ी करनी शुरू की थी। जब ये खेती बाड़ी कर रहे थे तो इनके सामने भी समस्या थी पराली को लेकर। पराली आप सभी जानते होंगे ना, किसान परिवार से हम आते हैं, तो पराली आप सभी जानते हैं। जो शहर वाले बच्चे होंगे हो सकता है वो पराली ना जानते हो। ध्यान रखें ना, देखिएगा प्यारे बच्चों, जब हम धान की फसल लेते हैं, ठीक है ना, चावल जो बनता है वो धान से ही बनता है, और धान से जब छिलका उतर जाता है उसे हम चावल बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। और धान की खेती सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों अपने हरियाणा के करनाल में होती है, आप सभी जानते हैं। करनाल के बाद धान सबसे ज्यादा कैथल के अंदर उगाया जाता है, और कैथल के बाद प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र के अंदर उगाया जाता है, और कुरुक्षेत्र के बाद पानीपत। तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये जो मैंने 4 जिले आपको बताए, इन्हीं 4 जिलों को हरियाणा के अंदर राइस बाउल ऑफ हरियाणा कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। तो चावल जो हमें मिलता है वो धान की खेती से मिलता है, और धान की खेती प्यारे बच्चों लेने के बाद जो उसका भूसा हमें प्राप्त होता है उसी को हम पराली बोलते हैं, ठीक है। तो जब वीरेंद्र यादव ऑस्ट्रेलिया देश से आकर प्यारे बच्चों अपने गांव के अंदर खेती करना इन्होंने शुरू किया, तो पराली इनके सामने भी समस्या थी, लेकिन इन्होंने पराली को समस्या नहीं बनने दिया। इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, पराली को बेचना शुरू कर दिया। पराली को प्यारे बच्चों ठिकाने लगाने के लिए, पराली का प्रबंधन करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रा बेलर नाम की मशीन खरीदी, जिससे प्यारे बच्चों इन्होंने पराली के गट्ठे तैयार किए, और उन पराली के गट्ठों को एग्रो एनर्जी प्लांट को बेचना शुरू किया। जो पराली से प्यारे बच्चों गट्ठे तैयार किए गए, इनको वीरेंद्र यादव ने एग्रो एनर्जी प्लांट को बेचना शुरू किया, और बेचते बेचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बताया कि इन्होंने मात्र 1 से 1.5 साल में प्यारे बच्चों 2 करोड़ के पराली के जो गट्ठे हैं वो किसानों से पराली खरीद के तैयार कर करके एग्रो एनर्जी प्लांट को बेच दिए। और प्यारे बच्चों 2 करोड़ का इन्होंने व्यापार किया, और उस 2 करोड़ में से 50 लाख रुपए का मुनाफा इस फरस माजरा गांव जो कैथल जिले का गांव है, यहां पर पैदा हुए वीरेंद्र यादव ने प्यारे बच्चों 50 लाख का मुनाफा कमाया। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात में। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये वीरेंद्र यादव कैथल जिले के फरस माजरा गांव से हैं, जिनका वर्णन नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में किया गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा के किस सेंटर में सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया। तो प्यारे बच्चों, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के हिसार शहर में स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे 1991 में चौधरी चरण सिंह किया गया। एचएयू की स्थापना आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की 2 फरवरी 1970 को हुई थी, लेकिन एचएयू के आगे जोड़ा गया ये नाम चौधरी चरण सिंह, एचएयू के आगे जोड़ा गया था 1991 में। और इसी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर प्यारे बच्चों एक सेंटर है, गिरी सेंटर। हिसार के बच्चे भली बात जानते होंगे। तो ये जो गिरी सेंटर है, इसी गिरी सेंटर में प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिंथेटिक ट्रैक का क्या किया, उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि जो गिरी सेंटर होते हैं, इनका नाम गिरी सेंटर क्यों रखा जाता है, ये गिरी कौन थे, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये गिरी सेंटर है क्या। प्यारे बच्चों, ये एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो नाम है वो भारत के चौथे राष्ट्रपति प्यारे बच्चों वराहगिरी वेंकटगिरी के नाम पे रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जितने भी गिरी सेंटर होंगे इनका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, भारत के चौथे राष्ट्रपति, भारत के चौथे राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है वराहगिरी वेंकटगिरी, इसके नाम पे प्यारे बच्चों गिरी सेंटर रखा जाता है। ध्यान रखेंगे ना। तो आज आपका ये जो गिरी सेंटर का डाउट होगा वो शायद दूर हो गया होगा कि इन्हें गिरी सेंटर क्यों बोलते हैं। एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, और ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अपने एचएयू के अंदर है, जिसका नाम प्यारे बच्चों भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी के नाम पे ही रखा गया है। और यहीं पर सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वर्णन आया है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में तमाम बातें आपको जान लेनी है। यदि हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म की, तो आपको ध्यान रखना है कि
कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हुआ था। और 5 मई 1954 को प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म निंदाना गांव के अंदर हुआ था। निंदाना गांव के अंदर जन्म हुआ था। उसके बाद खेतीबाड़ी करने के लिए प्यारे बच्चों इनके पिता के साथ ये बनियानी गांव भी गए, लेकिन जन्म की बात आए तो निंदाना गांव आपको ध्यान रखना है। और निंदाना गांव कौन सी तहसील का गांव है? महम तहसील का प्यारे बच्चों गांव है। और महम तहसील हम बात करें तो कौन से जिले की तहसील है? रोहतक जिले की प्यारे बच्चों ये तहसील है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में हम बात करें तो प्यारे बच्चों इन्हें हेडमास्टर के नाम से भी हरियाणा में जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। आजादी के बाद इनका जन्म हुआ था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। और 15 अगस्त 1947 के बाद प्यारे बच्चों हरियाणा में अब तक जो मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का जन्म आजादी के बाद हुआ है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म आजादी के ठीक 1 महीने बाद यानी कि 15 सितंबर 1947 को हुआ था। और दूसरे मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनका जन्म आजादी के बाद 5 मई 1954 को हुआ था। हालांकि जब अपने देश के अंदर संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र बोलेंगे, रिपब्लिक बोलेंगे, तो गणतंत्र भारत के अंदर प्यारे बच्चों पैदा होने वाले ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। और हरियाणा के एकमात्र कुंवारे मुख्यमंत्री भी आप सभी जानते हैं। 10 मुख्यमंत्री हरियाणा में अब तक बने हैं, जिसमें भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुकुम सिंह, प्यारे बच्चों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर हैं। और 9 की शादी हुई है, इस भाई साहब की शादी नहीं हुई, तो एकमात्र कुंवारे मुख्यमंत्री भी आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों जनता ने ही नहीं चुना है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री जनता ने नहीं बनाया, बल्कि जनता ने तो मामूली विधायक बनाया है। और यदि हम बात करें ये कहां से विधायक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्यारे बच्चों करनाल विधानसभा क्षेत्र से क्या हैं? एमएलए चुने गए 14वीं विधानसभा के अंदर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 13वीं विधानसभा के अंदर भी करनाल से एमएलए से थे और 14वीं विधानसभा में भी करनाल से ही ये एमएलए हैं। ठीक है, चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं ये सिंथेटिक ट्रैक क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा हूँ और पिक्चर के जरिए आपको समझा रहा हूँ। प्यारे बच्चों ये देखिएगा, आप नीचे ध्यान रखेंगे, ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है यही सिंथेटिक ट्रैक है। और हिसार के जो बच्चे हैं वो तो गिरी सेंटर के अंदर जाके देख के भी आ सकते हैं कि कैसा सिंथेटिक ट्रैक खिलाड़ियों के लिए प्यारे बच्चों सरकार के द्वारा दिया गया है। और इसका उद्घाटन अभी हाल में कर दिया गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्यारे बच्चों कम है, तो आप थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, ध्यान रखेंगे ना। आप ज्यादा शेयर करते जाइएगा, थोड़े से बच्चे और बढ़ते जाएंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा, ध्यान रखेंगे ना। और मोटिवेशन में प्यारे बच्चों बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताते चलूंगा और वो सारी बातें आपको एग्जाम के अंदर जरूर काम आएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राम राम भाई जो लेट से जुड़े हैं, ठीक है, कविता सिंगला, मोनिका प्लानिया, मनोज सहरावत, अंजू मलिक, ठीक है, स्टडी विद एस के, गुड इवनिंग। तो जो भी विद्यार्थी लेट से जुड़े हैं उन सभी को भी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को टैबलेट निःशुल्क देने की योजना बनाई है? तो आप सभी जानते हैं आजकल प्यारे बच्चों हम सभी डिजिटल एजुकेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों जो आप एजुकेशन ले रहे हो ये भी तो डिजिटल एजुकेशन ही है, ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि मेरे साथ बच्चे बहुत दूर दूर से जुड़े हुए होंगे। ठीक है ना, और सर्दी के अंदर आप आराम में प्यारे बच्चों रजाई के अंदर बैठ के मोबाइल के अंदर मेरे को सुन रहे होंगे, तो ये कौन सी एजुकेशन है? ये डिजिटल एजुकेशन ही तो है। और डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री में टेबलेट निःशुल्क देने की योजना बनाई है। हरियाणा सरकार ने बोला है कि 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे, 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे जो मैच्योर बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को टैबलेट देंगे तो फेंक देंगे प्यारे बच्चों, है ना, उनको नहीं पता ये किस काम आएगा। ठीक है, तो 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा? सरकारी स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी स्कूल के प्यारे बच्चों, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, चाहे अनुसूचित जनजाति से हो प्यारे बच्चों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से आता हो, तो यहाँ पर कोई भी कास्टिज्म नहीं है, ध्यान रखेंगे ना। हर कास्ट के बच्चे को जो 8वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूल में जाता होगा, हरियाणा सरकार के द्वारा डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्यारे बच्चों फ्री में जो टैबलेट हैं वो निःशुल्क देने की योजना बनाई है। लेकिन कंडीशन एक रहेगी प्यारे बच्चों कि 12वीं
क्लास पास करते ही, ध्यान रखेंगे ना, 12वीं क्लास पास करते ही ये जो टैबलेट सरकार की तरफ दे दिए जाएंगे आपको फ्री, वो वापस स्कूल के अंदर आपको जमा करवाना होगा। ठीक है, खुश नहीं होना है कि हम घर ले जाएंगे, ध्यान रखना है एक बार आपको। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों 12वीं कक्षा पास होते ही आपको स्कूल को ये वापस लौटाना होगा, और इस योजना के ऊपर सरकार अब काम कर रही है। और आपको ध्यान रखना है कि कौन से बच्चों को ये फ्री में दी जाएगी, 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को ही ये प्यारे बच्चों टैबलेट फ्री में दिए जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 12वीं पास करने पर विद्यार्थियों को ये जो है टैबलेट स्कूल को वापस लौटाना पड़ेगा। इसमें प्री लोडेड कंटेंट के तौर पर प्यारे बच्चों डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो, अन्य सामग्री भी रहेगी जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार और कक्षावार प्यारे बच्चों होगी। ठीक है, और इस प्रकार की सुविधा इसलिए ला रही है सरकार ताकि प्यारे बच्चों आपके जो स्कूल बैग हैं उनका वजन क्या किया जा सके, कम किया जा सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपके हाथ में मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट प्यारे बच्चों ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर रखे होंगे। तो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, तो बच्चों को प्यारे बच्चों तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। स्कूल के बैग का जो वजन है प्यारे बच्चों वो उठा उठाकर उन बच्चों के अंदर तनाव भी आ जाता है। तो तनाव से मुक्ति और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य सरकार का इस योजना के अनुरूप है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की याद में मनाया जाने वाला प्रकाश उत्सव के लिए गठित 70 सदस्य समिति में हरियाणा से किन सदस्यों को मनोनीत किया गया है। तो 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की याद में प्यारे बच्चों प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी का जो जन्म है वो आपको मैं बता देता हूं, उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी का जो जन्म है प्यारे बच्चों वो 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1621 ईस्वी में इनका जो जन्म है प्यारे बच्चों वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। अब जो गुरु तेग बहादुर थे आप सभी जानते हैं वो सिखों के कौन से गुरु थे, और वो सिखों के प्यारे बच्चों 9वें गुरु थे। सिखों के कौन से गुरु रहे हैं? और 9वें गुरु रहे हैं तेग बहादुर। और आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनकी जो ससुराल था प्यारे बच्चों वो अपने हरियाणा के अंबाला जिले का लखनौर गांव था। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम गुजरी था, और गुजरी अपने हरियाणा के अंबाला जिले के लखनौर गांव की रहने वाली थी। और इसी लखनौर गांव के अंदर प्यारे बच्चों जो गुजरी रहने वाली थी, यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है जिसे लखनौर साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। यहाँ पे एक मेला भी लगता है जिसे लखनौर साहिब का मेला भी कहते हैं। और ये लखनौर जो है प्यारे बच्चों ये गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के पिता ही तो थे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पिता ही हैं सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, जिनकी शादी प्यारे बच्चों हरियाणा के अंबाला जिले के लखनौर गांव में पैदा हुई गुजरी के साथ हुई थी। और इसी लखनौर गांव के अंदर जो आपको गुरुद्वारा देखने को मिलेगा लखनौर साहिब का गुरुद्वारा, ये प्यारे बच्चों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को ही समर्पित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1621 में जब जन्म हुआ है, हम बात करेंगे 2021 की, तो प्यारे बच्चों गुरु तेग बहादुर जी का ये कौन-सा बर्थडे होगा? 400वां बर्थडे होगा, ध्यान रखेंगे ना। तो प्यारे बच्चों 400वें जन्मदिन के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए 70 सदस्य की एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें से हरियाणा के प्यारे बच्चों कौन से सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो इसमें एक सदस्य होंगे अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुख्यमंत्री से संबंधित है, और मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर के साथ एक सदस्य और रहेंगे, और उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो 400वां उत्सव मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी की याद में, ध्यान रखेंगे ना, ये कौन से वर्ष मनाया जाएगा? 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा ये मनाया जाएगा। इसके लिए 70 सदस्यीय केंद्रीय समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष तो होंगे प्यारे बच्चों अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन 70 सदस्यों में अपने हरियाणा से एक मनोहर लाल खट्टर होंगे। और दूसरे सदस्य के तौर पर प्यारे बच्चों खेल व युवा मामले जो राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह, आप सभी जानते होंगे संदीप सिंह प्यारे बच्चों हमारे हॉकी के एक बेहतरीन खिलाड़ी, वर्तमान में खेल व युवा मामले इनके पास हैं। संदीप सिंह जो मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं सरकार के अंदर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये एमएलए कहाँ से चुने गए, तो आपको ध्यान रखना है ये एमएलए चुने गए हैं पेहवा से।
कौन सी विधानसभा के अंदर प्यारे बच्चों? 14वीं विधानसभा के अंदर, क्योंकि चंडीगढ़ में इस समय कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। और 14वीं विधानसभा के चुनाव भी आपको ध्यान रख लेने हैं 21 अक्टूबर 2019 को। 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव हुए थे 14वीं विधानसभा के। तो 3 दिन के बाद यानी कि 24 अक्टूबर 2019 को परिणाम आया था प्यारे बच्चों 14वीं विधानसभा का। और इसके 3 दिन बाद यानी कि 27 अक्टूबर को दिवाली थी प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। 2019 27 अक्टूबर को दिवाली थी और 27 अक्टूबर 2019 को प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। और शपथ दिलाने का काम अपने हरियाणा के 17वें राज्यपाल सत्यपाल देव नारायण द्वारा करवाया गया था, जिनका जन्म राजगीर बिहार में प्यारे बच्चों हुआ था। ठीक है, तो संदीप सिंह वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है हरियाणा का राज्य मंत्री हैं और इनके पास प्यारे बच्चों खेल व युवा मामलों की जिम्मेदारी है। संदीप सिंह हॉकी के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनको प्यारे बच्चों फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। फ्लिकर सिंह, इनको फ्लिकर सिंह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यदि आपने हॉकी खेली है कभी या आपने हॉकी को खेलते हुए देखा होगा खिलाड़ियों द्वारा, तो प्यारे बच्चों जब वो गोल होल होता है उसके पास जो डी होती है, इस डी में आते ही जब संदीप सिंह के पास गेंद आती थी प्यारे बच्चों और इनकी हॉकी को जो ये गेंद छूती थी तो ये तेज गति से प्यारे बच्चों इसको फ्लिक करके गोल के अंदर पहुंचाने का काम करते थे। तो सबसे तेज गति से फ्लिक करने का रिकॉर्ड है किनके पास? संदीप सिंह के पास। और प्यारे बच्चों इन्हें विश्व के अंदर हॉकी के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिल जाती है फ्लिकर सिंह के नाम से। किसके नाम से? फ्लिकर सिंह के नाम से, ध्यान रखेंगे ना। अब एक बात मेरे को जल्दी से कमेंट करो सारे के सारे बच्चे की बातें जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रही है, कहीं मैं प्यारे बच्चों फास्ट तो नहीं चल रहा? एक बार जल्दी से बताइएगा, ठीक है। फिर आगे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, है ना। काफी दिनों के बाद मैं आपसे लाइव जुड़ा हूं और कोशिश करता हूं कि एग्जाम तक, ठीक है, एग्जाम तक क्या, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक प्यारे बच्चों मैं आपको एग्जाम मंच के जरिए डेली रिवीजन करवाता रहूं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि मेरी जो आवाज़ है या स्पीड है या जो बातें हैं अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों सब सिस्टम से चल रहा है क्या? अन्नी ग्रोवर यस गुरुजी। संजय इंदौरा यस सर। चलिएगा, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी बताओ, वीडियो क्वालिटी कैसी है? अब देखिएगा, तुम जो बच्चे हो मेरे को बिल्कुल परिवार जैसे बच्चे लग रहे हो, घर जैसे, है ना। तब मैं आपसे सारी बातें डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपको भी नहीं शर्माना है, मेरे को भी नहीं शर्माना है, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट प्यारे बच्चों क्लियर कर दिया जाएगा। हरियाणा जीके के अंदर आपका कोई भी डाउट हो, ध्यान रखेंगे ना, चाहे कोई भी आपने मार्केट की किताब पढ़ रखी हो, किसी भी टीचर से आप पढ़े हो, प्यारे बच्चों सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी किताबें अच्छी होती हैं, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को सभी टीचर को अच्छे से सुनना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, सब बातें ठीक है, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, आप बेझिझक प्यारे बच्चों कमेंट के अंदर वो डाउट छोड़ दीजिएगा और आपका डाउट वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो प्यारे बच्चों संदीप सिंह के बारे में हम बातें कर रहे थे। तो संदीप सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि हरियाणा में राज्य मंत्री है तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो इन्हें फ्लिकर सिंह कहा जाता है, एक हॉकी के खिलाड़ी हैं। बात करें इनके जन्म की तो इनका जो जन्म है प्यारे बच्चों वो शाहाबाद में हुआ। शाहाबाद, और शाहाबाद कहाँ है आप सभी जानते होंगे, शाहाबाद कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है शाहाबाद? कुरुक्षेत्र के अंदर है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, ये जो शाहाबाद है, इस शाहाबाद ने बहुत सारे खिलाड़ी हॉकी के क्षेत्र में भारतीय हॉकी टीम को देने का काम किया है। चाहे वो महिला हॉकी टीम की बात करें, चाहे वो पुरुष हॉकी टीम की बात करें। और पुरुष हॉकी टीम में प्यारे बच्चों संदीप सिंह एक बहुत बड़े खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम को मिले शाहाबाद से ही। शाहाबाद ने बहुत सारे खिलाड़ी दिए, इसीलिए शाहाबाद को हम हरियाणा में हॉकी का गढ़ भी कहते हैं। शाहाबाद से हम बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम की पहले कैप्टन रही रितु रानी, वो भी शाहाबाद से आती हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन एक और रानी रामपाल, वो भी प्यारे बच्चों यहीं से आती हैं। संदीप सिंह जो 2009 के अंदर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे प्यारे बच्चों, जिनकी कप्तानी में सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप भारत ने जीता था। और उस टूर्नामेंट के अंदर संदीप सिंह प्यारे बच्चों मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। और संदीप सिंह के लिए 2009 का वर्ष बेहतरीन रहा तो 2010 के अंदर प्यारे बच्चों केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था, ठीक है। अर्जुन अवार्ड आप सभी जानते होंगे ना कि खेल क्षेत्र के अंदर
अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। तो 2010 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। चलिएगा, संदीप सिंह के जीवन चरित्र के ऊपर प्यारे बच्चों एक फिल्म भी बनी, उस फिल्म का नाम है सुरमा। क्या है? सुरमा। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि संदीप सिंह के जीवन चरित्र के ऊपर प्यारे बच्चों एक फिल्म डायरेक्ट की गई और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है शाद अली। क्या है? शाद अली। शाद अली के द्वारा ये फिल्म डायरेक्ट की गई थी, ठीक है। और शाद अली के द्वारा ये जो फिल्म डायरेक्ट की गई थी ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी प्यारे बच्चों कब? 2018 के अंदर। वर्ष 2018 के अंदर ये फिल्म क्या हुई थी? रिलीज हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और इस फिल्म के अंदर हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के किरदार को जिसने निभाया उसका नाम आप सभी जानते हैं। जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी लोगों की जान बने हुए हैं, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ जो एक पंजाबी अभिनेता है, हालांकि बॉलीवुड की फिल्मों में भी प्यारे बच्चों काम कर चुके हैं। एक प्रसिद्ध और एक अच्छे दिल के इंसान दिलजीत दोसांझ ने ही संदीप सिंह की भूमिका इस फिल्म में निभाने का काम किया। और प्यारे बच्चों संदीप सिंह की पत्नी का किरदार यानी कि दिलजीत दोसांझ के जो प्यारे बच्चों साथ में एक्ट्रेस थी वो तापसी पन्नू थी। कौन थी? तापसी पन्नू थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, पिक्कू सिंह बोल रही है कि सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। तो प्यारे बच्चों 10-20 सेकंड का समय निकाल के आप जो भी व्हाट्सएप यूज करते हैं वहां स्टेटस लगा दीजिए। ध्यान रखना, बस मैं आपसे इतना ही सहयोग चाहता हूँ कि मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे। पैसा नहीं मिलेगा मेरे को, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे सिर्फ क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। कि बच्चे जितने जुड़ते चले जाएंगे उतना ही बस थोड़ा सा टीचर यानी कि टीचर की जो खुराक होती है वो क्या होता है? बच्चे ही तो होते हैं, ध्यान रखे ना। अब आप यहाँ एक भी नहीं देखोगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? ध्यान रखे ना, मैं चला जाऊंगा फिर, ठीक है ना। तो हाँ, बस जो टीचर की खुराक होती है वो बच्चे होते हैं। जितने बच्चे जुड़ते चले जाएंगे तो टीचर और मोटिवेट होता जाएगा, उसके अंदर से और बातें निकलती रहेंगी। ध्यान रखेंगे ना। हरियाणा जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। हरियाणा जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लगातार 6 महीने भी पढ़ाऊं तब भी कम ना हो। हरियाणा जीके है ना, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट अब बन चुका है और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। मात्र 44,212 स्क्वायर किलोमीटर छोटा सा एरिया, और यहाँ से एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। इसलिए प्यारे बच्चों हरियाणा जीके को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ोगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरी पृथ्वी आपको पढ़नी है और पूरी पृथ्वी का एरिया 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखें ना। और 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जब आप क्लासों के अंदर पढ़ोगे, किताबों में पढ़ोगे, वहां से क्या पता एक भी क्वेश्चन ना आए, ध्यान रखेंगे ना। लेकिन यहाँ जो छोटी सी जमीन है 44,212, यहां से प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है। और अब की बार गर्मियों में जरूर आपके प्यारे बच्चों सीने के ऊपर हरियाणा पुलिस की वर्दी होगी यदि आप ईमानदारी से लगे रहेंगे, ठीक है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपका प्रयास काम आ रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम 15-16 ही थे, अब 42 हो चुके हैं, 43 हो चुके हैं, यानी कि आप काम कर रहे हैं। आप सभी का प्यारे बच्चों धन्यवाद, ठीक है, आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। तो शाद अली के द्वारा संदीप सिंह के जीवन के ऊपर कौन सी फिल्म बनी? सुरमा बनी। अब सुरमा 2 भी आएगी प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। सुरमा 2 भी अब फिल्म आएगी और वो सुरमा 2 भी क्विज के ऊपर आधारित होगी, संदीप सिंह के ऊपर ही आधारित होगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आईटीआई की इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने वाली लड़कियों को हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? प्यारे बच्चों आईटीआई के अंदर लड़कियां जो हैं वो एडमिशन नहीं लेती हैं, ध्यान रखेंगे ना। आईटीआई के अंदर और कौन सी ट्रेड में? इंजीनियरिंग में। आईटीआई में लड़कियां एडमिशन लेती है लेकिन कौन सी ट्रेड में? इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने से वो बचती हैं, ठीक है। लेकिन सरकार अब क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि लड़कियां भी आईटीआई की इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लें। तो 27 से 28 ऐसी ट्रेड हैं आईटीआई के अंदर जहां पर प्यारे बच्चों लड़कियां एडमिशन लेना जरूरी नहीं समझती, उनका प्यारे बच्चों इंटरेस्ट नहीं बनता है। और इन्हीं ट्रेडों के अंदर इंटरेस्ट डालने के लिए सरकार ने फिर प्यारे बच्चों प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया। और अब सरकार यदि लड़कियां आईटीआई की इन 27 से 28 इंजीनियरिंग ट्रेडों के अंदर प्यारे बच्चों दाखिला लेंगी, एडमिशन लेगी, तो सरकार के द्वारा 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जब प्यारे बच्चों राशि दे दी जाएगी तो मेरे हिसाब से अब लड़कियों का इंटरेस्ट भी बन जाएगा आईटीआई के अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा क्या करें? प्यारे बच्चों आईटीआई
के अंदर इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन ले। आईटीआई से क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा था, तो हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग भी प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है आईटीआई ही रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, ठीक है, चलिएगा हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है ये राशि कितनी रहेगी, 500 रुपए की राशि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान के तहत अब ग्राम सचिव आप लगोगे। प्यारे बच्चों ग्राम सचिव आप लगोगे तो ग्राम शब्द आते ही वो क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे आप, ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि जिस पोस्ट के ऊपर आप जाने वाले हो वो कौन सी पोस्ट होगी, आपकी ग्राम सचिव की पोस्ट होगी प्यारे बच्चों, जिससे हम पंचायत सचिव भी बोलते हैं। और ग्राम सचिव जो कड़ी होता है वो होता है किसकी, राज्य सरकार की, और प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत की, ध्यान रख लेना, ठीक है। ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए ही इस आदमी की भर्ती की जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्राम सचिव। सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत तक करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ग्राम सचिव की होती है, ठीक है। और ग्राम सचिव को बैठाने के लिए गांव के अंदर तैयार कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा सचिवालय, क्या कर दिए गए हैं, सचिवालय, जिसके तहत प्यारे बच्चों हरियाणा में प्रथम सचिवालय कौन से गांव में खोला गया, आप सभी जानते हैं जींद जिले के हैबतपुर गांव के अंदर सबसे पहले प्यारे बच्चों सचिवालय की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इस ग्राम सचिव परीक्षा से संबंधित, गांव से संबंधित मैं आपके लिए एक वीडियो स्पेशल लाने की कोशिश करूंगा कि जितनी भी योजनाएं गांव से संबंधित सरकार के द्वारा लागू की गई होगी, कितने गांव हैं, सबसे बड़ा गांव, सबसे छोटा गांव, प्यारे बच्चों कितने आबादी पे सरपंच बन सकता है, सारी बातें मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार करूंगा इसके ऊपर कि जो गांव से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट हो सरकार का और वहां से यदि आपका क्वेश्चन ग्राम सचिव परीक्षा में पूछ लिया जाए तो अकेले ग्राम सचिव परीक्षा को देखते हुए हम एक वीडियो तैयार करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान के तहत हरियाणा में जिला मुख्यालय और गांव में पुस्तकालयों की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है, ध्यान रखें ना। जिला मुख्यालय क्या होता है, जिला मुख्यालय प्यारे बच्चों वो होता है जहां से उस जिले का प्रशासन चले। अपने हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं और 22 में से 21 ऐसे जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय प्यारे बच्चों उसी शहर में है, लेकिन एक ऐसा जिला भी है अपने हरियाणा के अंदर जिसका जिला मुख्यालय उस जिले शहर में ना होकर किसी अन्य शहर में है, जैसे महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों वो महेंद्रगढ़ शहर में ना होकर कहां है, नारनौल के अंदर है, कहां है, नारनौल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों जिला मुख्यालय और गांव के अंदर जो पुस्तकालय की स्थापना की जाने की घोषणा की है वो ग्राम स्वराज अभियान के तहत की गई है। ग्राम स्वराज अभियान की हम बात करें तो 14 अप्रैल से 5 मई 2018 के बीच प्यारे बच्चों ये अभियान चलाया गया था। 14 अप्रैल से 5 मई 2018 के बीच ये अभियान प्यारे बच्चों देश में चलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल थी कि सबका विकास, गांव का विकास, देश का विकास। और 14 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई 2018 तक चले इस अभियान को हम ग्राम स्वराज अभियान बोलते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों ये समय अनुसार राज्यों के अंदर चलाया जाता है और इसी ग्राम स्वराज अभियान के तहत हरियाणा सरकार ने भी सभी जिला मुख्यालय और गाँव के अंदर लाइब्रेरी प्यारे बच्चों स्थापित किए जाने की घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पिया शर्मा सर वीडियो क्वालिटी सही नहीं है। गुड़िया वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करो, आप ध्यान रखें ना, वीडियो क्वालिटी आप क्या करो, इंक्रीज करो, है ना। इसलिए वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ी सी लो नजर आ रही होगी। साइड के अंदर वीडियो क्वालिटी का आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके इसको प्यारे बच्चों आप 144 से बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, ध्यान रखें ना, आपने सबसे लो कर रखी होगी, वरना वीडियो क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है प्यारे बच्चों, 1080p पे चल रही है, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो वीडियो क्वालिटी का कोई और इश्यू है नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ग्राम स्वराज अभियान है जिसके तहत ये पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। अब देखिएगा पहले चरण के अंदर महाग्राम के अंतर्गत आने वाले गांवों में प्यारे बच्चों पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी, महाग्राम, ध्यान रखेंगे। और पुस्तकालयों से ज्ञान का विस्तार होगा, युवाओं में पढ़ाई के प्रति प्यारे बच्चों रुचि बढ़ेगी। ये सरकार का क्या है, एक प्यारे बच्चों मोटिव है, लक्ष्य है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा परिवहन विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है।
तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा रोडवेज के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से, उसमें पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्यारे बच्चों एक ऑपरेशन शुरू किया नवंबर के महीने में, और इस ऑपरेशन का नाम आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन शुद्धि। ऑपरेशन शुद्धि ध्यान रखेंगे। तो ऑपरेशन शुद्धि का संबंध किससे है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ऑपरेशन शुद्धि का संबंध है हरियाणा परिवहन विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से। बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो एक बार सभी ऑपरेशन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे ऑपरेशन श्रीमान चलाया गया, ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया, ऑपरेशन प्यारे बच्चों मुस्कान चलाया गया, ठीक है ना, ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। गुमशुदा हुए बच्चों की तलाश हेतु हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान की भी शुरुआत की गई थी। तो एक और ऑपरेशन आपको ध्यान रख लेना है यहाँ कि हरियाणा सरकार द्वारा परिवहन विभाग के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिस ऑपरेशन की शुरुआत नवंबर महीने के अंदर प्यारे बच्चों सरकार के द्वारा की गई, उसका नाम है ऑपरेशन शुद्धि। तो सभी जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को प्यारे बच्चों फेसलेस और कैशलेस प्रणाली लागू कर पूरी पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया है। और अब ये प्यारे बच्चों ऑपरेशन चला है, तो हरियाणा रोडवेज के अंदर भ्रष्टाचार जरूर कम होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करना ही प्यारे बच्चों ऑपरेशन शुद्धि का मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में उद्योग स्थापित कराने में किस देश की कंपनियों का सहयोग हरियाणा सरकार करेगी। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे उद्योग एक देश स्थापित करने जा रहा है हरियाणा के अंदर, और इस देश द्वारा जो उद्योग हरियाणा के शहरों में स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार सहयोग भी करेगी। तो वो कौन सा देश है जो हरियाणा क्षेत्र में अपने उद्योग स्थापित करेगा, उस देश का नाम है सिंगापुर। तो प्यारा सा देश है, आप सभी जानते हैं सिंगापुर, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है लेकिन प्यारे बच्चों जनसंख्या बहुत ज्यादा है सिंगापुर की, ठीक है। यदि हम बात करें सिंगापुर की, तो एक क्वेश्चन यहां से सिंगापुर के लिए ये कवर कर लेंगे, और एक क्वेश्चन सिंगापुर से आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर जो तालाब हैं, जितने भी तालाब तो समझते होंगे, तालाब इज इक्वल टू जोड़, ध्यान रखें ना, गांव वाले जोड़ समझते हैं, ठीक है, और शहर वाले तालाब, ठीक है। शहर वाले तो तालाब भी नहीं जानते होंगे, शहर वाले फिर इसको लेक बोल दीजिए, आप झील बोल दीजिए, ध्यान रखेंगे ना। तो प्यारे बच्चों शहर के जो तालाब है उसके अंदर बत्तख मिलेगी, और गांव के जो प्यारे बच्चों झील है उसके अंदर भैंस मिलेगी। ध्यान रखिए ना, अंतर कुछ नहीं होता, पानी इसमें होता है, पानी इसमें होता है, पानी इसमें होता है। तो अपने हरियाणा के अंदर जो लगभग 14,000 तालाब हैं, ध्यान रखेंगे ना, तो हरियाणा के अंदर लगभग 14,000 तालाबों की सफाई के लिए प्यारे बच्चों एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो देश अपने तालाबों की सफाई के अभियान में सहायता करेगा, उस देश का नाम भी आपको ध्यान रख लेना है, सिंगापुर ही है। तो सिंगापुर के सहयोग से ही हरियाणा अपने तालाबों का क्या करेगा प्यारे बच्चों, काया पलट करेगा, उनकी गंदगी को क्या करेगा, साफ करेगा। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विभाग द्वारा हरियाणा के हर जिले में बाजार खोलने का फैसला लिया गया है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा के हर जिले में हरियाणा सरकार का एक विभाग हैफेड, ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा प्यारे बच्चों बाजार खोलने का फैसला लिया गया है, और हैफेड के तहत खोले जाने वाले बाजार में सारी की सारी प्यारे बच्चों दैनिक जीवन की क्या है, वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे आपका तेल है, घी है, ध्यान रखेंगे ना, दूध है, मक्खन है, ये हैफेड के द्वारा प्यारे बच्चों हर जिले के अंदर खोले जाने वाले बाजारों के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। हैफेड एक इंपॉर्टेंट विभाग है सरकार का, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और प्यारे बच्चों हैफेड के जो नए चेयरमैन बनाए हैं, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हैफेड के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, कैलाश भगत को सौंपी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, किसे सौंपी गई है, कैलाश भगत को सौंपी गई है। कैलाश भगत की हम बात करें तो कैलाश भगत प्यारे बच्चों कैथल से आते हैं, तो चावल के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं कैथल से कैलाश भगत। हालांकि राजनीति से भी इनका नाता रहा है। प्यारे बच्चों 3 बार इन्होंने लगातार इलेक्शन लड़ा है कैथल से, 2005 के अंदर, 2009 के अंदर, 2000 प्यारे बच्चों 14 के अंदर, और तीनों के तीनों इलेक्शन कैलाश भगत ने जो कैथल से लड़े प्यारे बच्चों, तीनों के तीनों इलेक्शन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से लड़े, और तीनों के तीनों इलेक्शन प्यारे बच्चों हारे हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। सबसे पहला इलेक्शन जो ये हारे थे, प्यारे बच्चों सुरजेवाला के, रणदीप सुरजेवाला के पिता से। दूसरा इलेक्शन रणदीप सुरजेवाला से ही हारे, और तीसरा इलेक्शन भी 2014 के अंदर रणदीप सुरजेवाला से ही प्यारे बच्चों ये हारे थे, ध्यान रखेंगे ना। तो कैलाश भगत अब इन्हें
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ के इन्होंने बीजेपी को अपना लिया था और बीजेपी ने, प्यारे बच्चों, बीजेपी में आते ही इनको इनाम दे दिया, नया चेयरमैन इनको हैफेड का नियुक्त कर दिया। कैथल से ये आते हैं और चावल के बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो आपको ये तमाम बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवाओं के स्किल्स निखारने के उद्देश्य से हरियाणा के प्रत्येक जिले में कौन से केंद्र खोले जाएंगे? तो युवाओं के अंदर, प्यारे बच्चों, स्किल्स निखारने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के अंदर जो केंद्र खोले जाएंगे उनका नाम है मॉडल कौशल केंद्र। तो मॉडल कौशल केंद्र, प्यारे बच्चों, इसलिए खोले जाएंगे ताकि युवाओं के अंदर, प्यारे बच्चों, स्किल्स क्या है भरे जाएं, ध्यान रखेंगे ना, जिसके तहत वो अपना रोजगार अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकें। ध्यान रखें ना प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड 19, बस इसको तो प्यारे बच्चों भूल जाएं तो अच्छा है ना, कोरोना ने तो मार दिए हैं, चलो कोई नहीं, फिर भी कोविड अब तो ठीक आ गए हैं, ठीक है ना, तो फिर भी बच के रहो प्यारे बच्चों, है ना। कोविड 19, अब देखो कोरोना जो है अपने हरियाणा वाले का बिगाड़ेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि अपने हरियाणा वालों की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कोरोना शब्द लिया कहाँ से गया है। कोरोना कोरोना हम डेली चिल्लाते हैं, ध्यान रखेंगे ना, सारे ही चिल्लाते हैं। कोरोना है क्या? तो यहाँ कोरोना से आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्यारे बच्चों, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाला सूर्य का जो भाग होता है इसी को कोरोना कहते हैं। कोरोना या किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना या किरीट। और इसी भाग को देखने से प्यारे बच्चों बचना होता है हमें। घर वाले नहीं बोलते कि सूर्य ग्रहण है अभी अंदर आजा, बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखेंगे ना। क्यों बोला जाता है कि इस कोरोना या किरीट को नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान? क्योंकि प्यारे बच्चों इस भाग से खतरनाक एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो खतरनाक प्यारे बच्चों एक्सरे किरणें यहाँ से उत्सर्जित होती हैं, और सूर्य के जिस भाग से ये खतरनाक एक्सरे प्यारे बच्चों उत्सर्जित होती हैं वही भाग कोरोना या किरीट कहलाता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान ये दिखाई देने वाला भाग होता है जहां से प्यारे बच्चों ये वायरस का नाम लिया गया है कोरोना, और इसे फिर कोविड-19 का नाम दे दिया गया, ठीक है। और कोविड-19 से उभरने वाले रोगियों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कहां पर पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो नाम से ही देखिए पोस्ट कोविड, यानी कि जिनको कोरोना हो चुका है, ठीक है, और वो ठीक हो चुके हैं, और ठीक होने के बाद उनको कोई भी समस्या आ जाती है तो उसके समाधान के लिए प्यारे बच्चों पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। और ये कहां स्थापित किया गया? PGIMS रोहतक के अंदर। PGIMS रोहतक। PGIMS की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और इसका पूरा नाम है भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अपने हरियाणा के अंदर रोहतक के अंदर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका नाम हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे 1918 26 जनवरी 1918 को पैदा हुए झज्जर जिले के बेरी गांव में भगवत दयाल शर्मा के नाम पे रखा गया है। और प्यारे बच्चों ये पहले एक कॉलेज होता था, लेकिन 2008 के अंदर इसे मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी PGIMS रोहतक के अंदर पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर हरियाणा के अंदर स्थापित किया जाएगा। जिनको कोरोना हो चुका है उनको दोबारा से यदि कोई समस्या आ जाती है तो उनके समाधान हेतु इस सेंटर, इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में साहित्य अकादमी परिसर पंचकुला में किन 3 प्रसिद्ध साहित्यकारों की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया गया है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय पंचकुला है, इस मुख्यालय के अंदर, इस परिसर के अंदर हरियाणा से 3 प्रसिद्ध साहित्यकारों की प्यारे बच्चों मूर्तियों का लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ये कौन कौन से 3 कवि हैं ध्यान रखना है? एक तो संत कवि सूरदास हैं, एक प्यारे बच्चों बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं, और एक है लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद। तीनों के तीनों नाम प्यारे बच्चों किसी
भी परिचय का मोहताज नहीं है। ध्यान रखेंगे ना, सभी लोग पूरे भारत के अंदर इन तीनों के तीनों व्यक्तियों को जानते हैं। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध प्यारे बच्चों ये व्यक्ति हैं अपने भारत के अंदर, जिनका जन्म अपने हरियाणा के अंदर ही हुआ। बात कर लेते हैं संत कवि सूरदास जी की, तो इनका जन्म प्यारे बच्चों फरीदाबाद जिले के सीही नामक गाँव के अंदर हुआ था। और सीही गाँव आप सभी जानते हैं जिसे आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहा जाता है। आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य या पूजनीय स्थल फरीदाबाद जिले के इसी सीही गांव को कहा जाता है। और यहाँ पर पैदा हुए हैं संत कवि सूरदास, जो प्यारे बच्चों कौन सी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि, ब्रिज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनके गुरु की हम बात करें तो इनके गुरु का नाम संत हरिदास और संत वल्लभाचार्य रहा है। संत हरिदास और संत वल्लभाचार्य से ही प्यारे बच्चों इन्होंने शिक्षा ली थी। जन्म से ये अंधे थे और जन्म से अंधे होते हुए भी प्यारे बच्चों इन्होंने समाज के अंदर बहुत सारी रचनाएं, जिसके अंदर सूरसागर इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, सुरसावली इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और प्यारे बच्चों लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देने का भी काम किया है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की हम बात कर लेते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की हम बात करें तो इनका जन्म प्यारे बच्चों गुडियानी गांव के अंदर हुआ था। गुडियानी गांव जो है ये रेवाड़ी जिले का गांव है। रेवाड़ी जिले के गुडियानी गांव में पैदा हुए बाबू बाल मुकुंद गुप्त है। और हरियाणा जीके के अंदर जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक नया क्वेश्चन मैं आज आपको बाबू बाल मुकुंद गुप्त से दे रहा हूं प्यारे बच्चों। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त को क्या कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त को भारतीय पत्रकारिता में, अब ये कॉपी में उतार लीजिएगा क्वेश्चन को, एक नया क्वेश्चन, जितने भी बच्चे आज जुड़े होंगे एक नया क्वेश्चन तो मैं आपको दे रहा हूं। भारतीय पत्रकारिता में इन्हें व्यंग्य पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। व्यंग्य पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। व्यंग्य या कटाक्ष, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय पत्रकारिता में व्यंग्य पत्रकारिता का जनक हरियाणा के किस कवि को कहा जाता है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त को, जिनका जन्म गुडियानी रेवाड़ी के अंदर हुआ था। प्यारे बच्चों इनकी एक प्रसिद्ध किताब भी है, एक प्रसिद्ध रचना भी है, शिव शंभू के चिट्ठे। एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे नामक किताब के अंदर प्यारे बच्चों इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार के ऊपर कटाक्ष किया था। अब मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारतीय सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, जो प्यारे बच्चों आज हम धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, इसको लड़वाने का काम जो किया था वो मार्ले और मिंटो ने किया था। ध्यान रखेंगे ना, उस समय एक भारत के प्यारे बच्चों क्या थे, वायसराय थे, और एक उस समय प्यारे बच्चों इंग्लैंड के अंदर भारतीय हम बोल सकते हैं जो कमेटी चलती थी उसके अध्यक्ष थे। तो इन दोनों को मिलके प्यारे बच्चों मार्ले मिंटो कहा जाता है। एक लॉर्ड मार्ले थे, एक लॉर्ड मिंटो थे। तो 1909 के अंदर आप सभी जानते होंगे, पॉलिटी यदि आपने पढ़ी है तो 1909 के अंदर आए मार्ले मिंटो सुधार को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और उसी मार्ले मिंटो का प्यारे बच्चों मजाक उड़ाया गया था इस शिव शंभू नाम के चिट्ठे के अंदर। जो लिखने का काम किया था बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। कटाक्ष करने के लिए जाने जाते थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त, और कटाक्ष के लिए जाने जाते थे, तो प्यारे बच्चों इन्हें व्यंग्य पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद की हम बात करते हैं तो 1903 के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म सोनीपत के प्यारे बच्चों जाट्टी कला गांव के अंदर हुआ था। सोनीपत के जाट्टी कला गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों गरीब घर के अंदर पैदा हुए थे, ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं पढ़ लिख पाए, ये अनपढ़ थे। ठीक है, बचपन में ही प्यारे बच्चों इनके पिताजी ने इनको गायें दे दी थी चराने के लिए, और जो गायें चराते चराते इनके अंदर प्यारे बच्चों संगीत के प्रति, सांग के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई। इनके गांव के अंदर बोला जाता है कि एक दिन मान सिंह कोई सांग करने आए हुए थे, और ये प्यारे बच्चों घर से बिना किसी को बताए मान सिंह के सामने प्यारे बच्चों सांग सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। और प्यारे बच्चों पहली ही नज़र में मान सिंह को ही अपना गुरु मान लेते हैं। और प्यारे बच्चों जब गुरु मान लेते हैं तो लक्ष्मीचंद के गुरु, आपको ध्यान रखना है, मान सिंह रहे हैं। कौन रहे हैं? मान सिंह रहे हैं। टीकाराम शास्त्री से भी प्यारे बच्चों इन्होंने वेद पुराणों और दर्शन शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है। तो वेद पुराणों का ज्ञान जो आया है पंडित लक्ष्मीचंद को, वो टीकाराम शास्त्री से आया है। टीकाराम शास्त्री रोहतक से संबंध रखते थे, और रोहतक के अंदर प्यारे बच्चों पंडित लक्ष्मीचंद को टीकाराम शास्त्री ने अपने पास रखा था, और अपने पास रख के यहाँ पर वेद पुराणों का ज्ञान इनको देने का काम किया था। पंडित लक्ष्मीचंद अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। तो रोहतक विश्वविद्यालय ने पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर प्यारे बच्चों शोध कार्य भी किए हैं कि अनपढ़ होते
होते हुए भी इनके पास इतना ज्ञान का भंडार आता कहां से था? पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर 2 यूनिवर्सिटी भी हैं, आपको ध्यान रखना है। पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे एक जो यूनिवर्सिटी है वो आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका पूरा नाम है पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी, जो सोनीपत के अटेरना गांव के अंदर है। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट नाम की जो यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों वो रोहतक के अंदर है, जिसकी स्थापना 2014 के अंदर की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित लक्ष्मीचंद को प्यारे बच्चों हरियाणा के सूर्य कवि कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास नहीं कहा जाता, हरियाणा का कालिदास दीपचंद को कहा जाता है। जब दीपचंद ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा का कालिदास लक्ष्मीचंद को आप बोल सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों यदि दीपचंद लक्ष्मीचंद दोनों ऑप्शन में है तो हरियाणा का कालिदास ध्यान रखें, दीपचंद को बोलेंगे। लक्ष्मीचंद को संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा भी किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है। और ये जो 3 महान शख्सियत जिनके बारे में मैंने बताया प्यारे बच्चों, इन्हीं का प्रतिमाओं का लोकार्पण हरियाणा साहित्य अकादमी परिसर पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों प्रतिमाएं हैं। 18 नवंबर 2020 को प्यारे बच्चों है ना, 18 नवंबर 2020 को पंचकुला के अंदर ये 3 महान प्यारे बच्चों शख्सियत का क्या किया गया है? लोकार्पण मूर्तियों का किया गया है। तो संत सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ, 1583 में इनकी मृत्यु हुई। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हुआ, 1907 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। 1903 के अंदर प्यारे बच्चों सूर्य कवि लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ और 1945 में प्यारे बच्चों ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा सबसे पहले किस गांव में गरीब व मध्यम रेखीय लोगों के लिए शहरों की तर्ज पर एक मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी? जिस प्रकार से शहरों में कॉलोनी विकसित की जाती है, कॉलोनियां बनाई जाती है, ऐसे ही प्यारे बच्चों गांवों के अंदर भी गरीब व मध्यम रेखीय परिवारों के लिए कॉलोनियां काटी जाएंगी। और सबसे पहले इसकी शुरुआत की जा चुकी है पानीपत के गांव इसराना से। कहां से? पानीपत के गांव इसराना से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के द्वारा गरीब व मध्यम रेखीय परिवार के लोगों को गाँव के अंदर कॉलोनी मुहैया कराने के लिए प्यारे बच्चों योजना लाई गई है। और इसी योजना के अनुरूप पहली कॉलोनी विकसित की जा चुकी है पानीपत जिले के गांव इसराना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गीता म्यूजियम हरियाणा प्रदेश के किस शहर में 10 करोड़ रुपए की सहायता से बनाया जाएगा? तो विश्व का पहला गीता म्यूजियम कहां बनेगा? जहां गीता का उपदेश दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया गया था? ज्योतिषर में दिया गया था प्यारे बच्चों। जिस पेड़ के नीचे दिया गया था उस पेड़ को हम बरगद का पेड़ कहते हैं। और बरगद के पेड़ के नीचे बना एक चबूतरा जो पक्का चबूतरा है, इस चबूतरे का निर्माण भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जहां गीता का उपदेश दिया गया उस पेड़ के नीचे बना हुआ जो पक्का चबूतरा है उसका निर्माण प्यारे बच्चों लरकिन द्वारा आपको ध्यान रखना है दरभंगा द्वारा करवाया गया था। तो दरभंगा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और जहां पर गीता का उपदेश दिया गया जिस धरती के ऊपर, उसी धरती के ऊपर गीता म्यूजियम विश्व का पहला स्थापित किया जाएगा, जिसको प्यारे बच्चों स्थापित करने में सरकार का 10 करोड़ रुपए का प्यारे बच्चों बजट आएगा, 10 करोड़ रुपए लगेंगे और ये स्थापित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम आप सभी जानते हैं शरणावर्त रहा है, शरणावर्त रहा है प्यारे बच्चों। जब वर्धन काल चल रहा था तो इस कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहते थे और श्रीकंठ जनपद की राजधानी होती थी स्थानेश्वर। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर जिसे आज हम क्या बोलते हैं? थानेश्वर बोलते हैं। स्थानेश्वर का मतलब है ईश्वर का स्थान, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। कुरुक्षेत्र की जो सीमा बताई जाती है पुराणों के आधार पर 48 कोस बताई जाती है, क्योंकि इसी 48 कोस भूमि को स्वयं आर्यवंशी कुरुओं ने अपने हाथों से खोदने का काम किया था और खोद कर उसके अंदर अनाज उगाया गया था। अनाज उगाया गया था तो प्यारे बच्चों अपने हरियाणा को महाभारत काल के अंदर एक नाम मिला था जिसे हम क्या बोलते हैं? बहुधान्यक प्रदेश बोलते हैं। एक ऐसा प्रदेश जहां पर बहुत ज्यादा अनाज पैदा हो। तो बहुत ज्यादा अनाज कैसे पैदा हुआ होगा? जब जमीन को खोदा गया होगा और खोद के उसके अंदर बीज डाले गए होंगे। तो सबसे पहले 48 कोस भूमि को इन कुरुओं ने खोदा था और कुरुओं द्वारा खोदा गया क्षेत्र ही क्या कहलाता है? कुरुक्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपए प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर योजना के तहत कितने जिलों में कैंटीन शुरू की गई? तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि कितनी कैंटीन शुरू की गई है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12 जिलों के अंदर कैंटीन शुरू की गई है। ठीक है, तो 12 जिलों के अंदर ये कैंटीन शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रख लेना है। हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, ग्राम सचिव एग्जाम या हरियाणा पुलिस का एग्जाम आप दोगे तो प्यारे बच्चों जुलाई से लेकर दिसंबर 2020, जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 की करंट अफेयर का कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये 6 महीने की करंट अफेयर आपको अच्छे से करनी है। और इससे पहले प्यारे बच्चों जनवरी से लेके जून तक ये भी करंट अफेयर करनी है आपको, है ना। लेकिन ये करंट अफेयर बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेनी है, बारीकी से ध्यान रखेंगे। और इस करंट अफेयर के अंदर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों में करवा दूंगा, ध्यान रखेंगे ना। तो पूरे साल की करंट अफेयर मैं आपको ग्राम सचिव एग्जाम से पहले अपनी इसी एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा दूंगा। ठीक है, चलिएगा प्यारे बच्चों ने, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया गया है। 15 नवंबर से प्यारे बच्चों 21 नवंबर तक ये क्या है, मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, और इसकी जो टैगलाइन है ये भी आपको ध्यान रख लेनी है। टैगलाइन है, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं, शिशु की करे देखभाल सही। तो राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह की जो टैगलाइन है ये आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं, शिशु की करे देखभाल सही, प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया है अपने हरियाणा के अंदर, ये कौन से मिशन के तहत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा सरकार की तरफ से मनाया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुनानगर जिले के किस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा विकसित करने की पहल की गई है, जिसके तहत वहां पर एक संग्रहालय व मार्शल आर्ट स्कूल की स्थापना भी की जा रही है? तो प्यारे बच्चों, यमुनानगर जिले का वो कौन सा क्षेत्र है जिसको पर्यटन की दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा विकसित किए जाने की पहल शुरू की गई है, जहां पर प्यारे बच्चों इस पहल की शुरुआत के साथ ही यहाँ एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम और एक मार्शल आर्ट स्कूल की स्थापना भी की जा रही है? तो प्यारे बच्चों ये है लोहागढ़, जो यमुनानगर जिले का हिस्सा है। लोहागढ़ जो है आपको ध्यान रखना है, बंदा सिंह बहादुर के द्वारा यहाँ एक किला है जिसे लोहागढ़ किला कहते हैं प्यारे बच्चों। 50 से 60 सालों के अंदर ये बन के तैयार हुआ था, बहुत बड़ा किला है ये, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना। कई एकड़ के अंदर ये किला बना हुआ है यमुनानगर के लोहागढ़ के अंदर। और लोहागढ़ के जो किला है यमुनानगर के अंदर, इसी लोहागढ़ किले को बंदा सिंह बहादुर के द्वारा प्यारे बच्चों सिखों की राजधानी घोषित किया गया था। सिखों की प्रथम राजधानी, दुनिया के अंदर सिखों की जो पहली राजधानी घोषित किया गया था प्यारे बच्चों, वो लोहागढ़ का ही किला था। यमुनानगर के अंदर लोहागढ़ का किला, ये आपको ध्यान रखना है, बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। ठीक है, और बंदा सिंह बहादुर के द्वारा इस किले को जो राजधानी घोषित किया गया था वो भी आपको ध्यान रख लेना है। कब घोषित किया गया था? 1710 ईस्वी में। 1710 ईस्वी के अंदर प्यारे बच्चों ये सिखों की पहली राजधानी थी पूरी दुनिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व की पहली राजधानी हरियाणा के कौन से जिले में स्थापित की गई थी? यमुनानगर के अंदर। कौन से किले को? लोहागढ़ के किले को किसने स्थापित की थी? बंदा सिंह बहादुर ने। बंदा सिंह बहादुर ने प्यारे बच्चों किसके कहने के ऊपर युद्ध के अंदर भाग लेने का निर्णय लिया था? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर प्यारे बच्चों इसने जो है वो संत वाली लाइन छोड़ के सैनिक वाली लाइन को चूज किया था, ध्यान रखेंगे ना। तो बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर ही संन्यास छोड़कर प्यारे बच्चों, ठीक है, युद्ध के अंदर एक सैनिक के तौर पे काम करने का काम किया था। और बंदा सिंह बहादुर ने जो अपना मुख्यालय बनाया था लड़ने के लिए, वो प्यारे बच्चों सोनीपत जिले के सिहरी खांडा नामक गांव को बनाया था। सिहरी खांडा गांव के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। सिहरी खांडा गांव सोनीपत, और सिहरी खांडा सोनीपत को ही प्यारे बच्चों मुख्यालय के तौर पे स्थापित किया था बंदा सिंह बहादुर ने, ठीक है। और इसी लोहागढ़ को पर्यटन की दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह द्वारा प्रदेश में कहां पर नए मिल्क प्लांट लगाए जाने की घोषणा की? तो हरियाणा डेयरी विकास संघ के बारे में आपको पता होना चाहिए। हरियाणा डेयरी विकास संघ लिमिटेड की जो स्थापना है, जल्दी से कमेंट करो, जो बच्चे जानते हैं जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। हरियाणा डेयरी विकास संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? वर्तमान में इसके चेयरमैन बनाए गए हैं रणधीर सिंह, ध्यान रखेंगे ना। रणधीर सिंह जो है ये प्यारे बच्चों गुहला, गुहला से ही ये क्या है आपको ध्यान रखना है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और रणधीर सिंह को प्यारे बच्चों ये बनाया गया है चेयरमैन। चलो किसी का जवाब नहीं आया, धन्यवाद आप सभी का प्यारे बच्चों, जवाब नहीं दिया तो, लेकिन मेरा तो धर्म है बताना, आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल 1977 को हरियाणा डेयरी विकास संघ लिमिटेड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है इसके चेयरमैन प्यारे बच्चों रणधीर सिंह बनाए गए हैं, ध्यान रखेंगे। और रणधीर सिंह ने प्यारे बच्चों अपने क्षेत्र के अंदर एक मिल्क प्लांट लगाए जाने की घोषणा भी की है। और यह मिल्क प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? गुहला नामक क्षेत्र में, जो कैथल जिले का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। हरियाणा डेयरी विकास संघ द्वारा यदि हम बात करें अब तक, तो हरियाणा डेयरी विकास संघ द्वारा अब तक हरियाणा के अंदर वीटा के 6 प्लांट लगाए गए हैं। वीटा के कितने प्लांट है हरियाणा के अंदर? 6 प्लांट है प्यारे बच्चों। कितने प्लांट है? 6 प्लांट है। इन 6 प्लांट में हम बात करें तो सबसे पहला प्लांट जींद के अंदर लगा, जींद के बाद दूसरा प्लांट प्यारे बच्चों अंबाला में लगा, अंबाला के बाद तीसरा जो प्लांट है प्यारे बच्चों वो रोहतक में लगा। कहाँ लगा? रोहतक के अंदर। चौथा जो प्लांट है वो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, बल्लभगढ़ में लगा, बल्लभगढ़ जिसे बलरामगढ़ कहते हैं, फरीदाबाद का हिस्सा है। पांचवा जो है प्यारे बच्चों वो आपको ध्यान रखना है सिरसा के अंदर। और छठा जो वीटा का प्लांट है वो प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र के अंदर। और एक और नया प्लांट लगाने की जो घोषणा की गई है वो गुहला कैथल के अंदर की गई है, ठीक है। तो वीटा के 6 प्लांट में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्लांट है जींद के अंदर, जिसकी स्थापना 1970-71 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है वीटा मिल्क प्लांट की स्थापना कब की गई? 1970-71 के अंदर, ठीक है। अंबाला वाले की कब की गई प्यारे बच्चों? 1973-74 के अंदर, ठीक है। 2 साल को छोड़ दीजिए, 71 के बाद 2 साल छोड़ दीजिएगा, 1973-74 के अंदर प्यारे बच्चों दूसरा मिल्क प्लांट लगाया गया अंबाला के अंदर। फिर 2 साल छोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों 75-76, 1977-78 के 1976-77 के अंदर प्यारे बच्चों रोहतक के अंदर तीसरा मिल्क प्लांट, ठीक है। 1976-77 के अंदर तीसरा मिल्क प्लांट, ठीक है। बल्लभगढ़ की हम बात करें, बल्लभगढ़ की हम बात करें तो प्यारे बच्चों 79-80 के अंदर बल्लभगढ़ वीटा मिल्क प्लांट लगाया गया। 2000 किस 2013-14 में कुरुक्षेत्र के अंदर प्लांट लगा, ठीक है। तो आपको ज्यादातर ध्यान रखना है जींद वाला ही, जींद वाला कब? 1970-71 के अंदर, ठीक है। संजय इंदौरा बोल रहा है कि वीटा की फुल फॉर्म बता दो। ये तो मेरा ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आपसे मैंने क्लास में पूछा था वीटा की फुल फॉर्म ढूंढ के लाओ। ध्यान रखना, मेरे को भी नहीं पता, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो एक बार वीटा की फुल फॉर्म ढूंढ के लाओ तुम, ठीक है। कोई वीटा में आपका कोई कार्य अधिकारी हो कि वीटा का नाम वीटा ही क्यों पड़ा, फुल फॉर्म ना मिले तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। अमूल का नाम अमूल रखा गया है तो कोई ना कोई तो रीजन है ना भाई, ठीक है। आपका भी नाम आनंद रखा गया होगा, संजय रखा गया होगा, ध्यान रखेंगे ना। महाभारत वाले संजय, ध्यान रखेंगे, जिन्होंने पूरा वाक्य प्यारे बच्चों किसको सुनाया था? धृतराष्ट्र को सुनाया था, ठीक है। अमूल का नाम अमूल क्यों रखा गया? क्योंकि ये आनंद के अंदर है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, तो वीटा का भी होगा ना कुछ रीजन। तो ढूंढ के लेके आइए, बताइएगा मेरे को भी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसका एक बार स्नैपशॉट लीजिएगा, फिर मैं एक बार ये क्लियर कर रहा हूं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पशुओं के चारे की फसल जवार की नई व उन्नत किस्म CSV 44F विकसित की है? तो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, पशुओं के चारे की फसल के लिए जवार की नई किस्म तैयार की गई है, नई किस्म तैयार की है और किस्म का नाम है CSV 44F। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो जवार है वो कृषि में आती है और कृषि विश्वविद्यालय अपने हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर है, जिसका नाम CCSHAU है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों स्थापना सारी बातें मैं आपको बता चुका होगा, 2 फरवरी 1970 को स्थापना हुई थी। पहले VC थे प्यारे बच्चों A.L. फ्लेचर, एंथोनी लियोकार्डिया फ्लेचर, केरल के अंदर पैदा हुए थे।
एचएयू में जाओगे तो एक घर का नाम फलेचर भवन भी आपको नजर आएगा, पहले वीसी हैं। और वर्तमान में जो वीसी हैं वो आपको ध्यान रख लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वर्तमान में इसके नए वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह। कौन है डॉक्टर समर सिंह? 1997 और 2017 के अंदर, 1997 व 2017 के अंदर प्यारे बच्चों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड इस यूनिवर्सिटी को दिया है। 1970 के अंदर ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने धान के ऊपर एक रिसर्च कार्य भी प्यारे बच्चों शुरू कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस एचएयू जिसका जन्म हुआ है 1970 में, उससे पहले ये एक कॉलेज होता था, एक सैटेलाइट कैंपस होता था। तो यूनिवर्सिटी बनाए जाने से पहले प्यारे बच्चों बहुत अच्छे आप लोगों का जो सपोर्ट मेरे को मिल रहा है। और स्टार्टिंग में जो हम एक छोटे नंबर पे बच्चे जुड़े हुए थे, अब प्यारे बच्चों वो 65 64, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट लाता रहूंगा। और मेरा बेहतरीन कंटेंट लाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप जो मेरे जैसे परिवारों से ही बच्चे जुड़े हुए हो, मेरे जैसे ही परिवारों से आप आते हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हो, तो प्यारे बच्चों मेरे द्वारा लाया गया बेहतरीन कंटेंट यदि आपके एग्जाम के अंदर काम आ जाता है तो मेरी भी जो मेहनत है वो सफल रहेगी। ध्यान रखेंगे ना। तो मेरा जो मोटिव है एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाने का यही है कि जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जामिनर आपके एग्जाम के अंदर डाले, सेम क्वेश्चन हम पहले ही तैयार कर लें, है ना। मुश्किल क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिएगा आप सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना। जब तक हम मुश्किल क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों हमें प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि प्यारे बच्चों बारिश आने के बाद छतरी खरीदने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि छतरी हमें पहले ही खरीद लेनी चाहिए, बारिश तो आनी आनी है। ध्यान रखेंगे ना। ऐसे ही मुश्किल क्वेश्चन हमें पहले ही तैयार कर लेने चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन पेपर के अंदर आने ही आने हैं। मुश्किल कुछ नहीं होता, उन क्वेश्चनों को हम पढ़ते ही नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन हमें मुश्किल लगते हैं। और जिन क्वेश्चनों को हम दिन में 2-3 बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, वो क्वेश्चन हमें आसान लगते हैं। पढ़ाई के अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी आसान नहीं है, सारी बातें आसान है प्यारे बच्चों। ध्यान रखें ना। आप में से कोई बच्चा जिसको यही ना पता हो कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, उस बच्चे के लिए यही क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हरियाणा के 10 के 10 मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको सारी बातें पता है, आपके लिए सारे ही मुख्यमंत्री क्या है, आसान है। ध्यान रखें ना। तो जब हम किसी भी चीज को ज्यादा समय देंगे वो हमें आसान लगनी शुरू हो जाएगी, और जब हम समय ही नहीं देंगे प्यारे बच्चों वो अपने आप मुश्किल लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समय देना है पढ़ाई को, और यही समय है अच्छा पढ़ने का। चलिएगा, तो आप लोगों का सहयोग ऐसे बना रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो वो भी प्यारे बच्चों साथ के साथ अपना थोड़ा सा आहुति डाल दो क्लास के अंदर, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है, शेयर कर दो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद आरक्षित का प्रावधान कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों अब ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे जनवरी के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्यारे बच्चों फाइनली उसके ऊपर मुहर लगा दी है। और हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में प्यारे बच्चों महिलाओं का योगदान और बढ़ा दिया है, और 50% प्यारे बच्चों ये प्रावधान कर दिया है। ध्यान रखेंगे ना, 50%, यानी कि एक प्लान में जिस गांव के अंदर पुरुष बनेगा, नेक्स्ट प्लान में प्यारे बच्चों वहां पर स्त्री बनेगी, ठीक है ना, स्त्री बनेगी। स्त्री होती है, स्त्री नहीं होती, स्त्री तो प्रेस होती है प्यारे बच्चों, ध्यान है ना, इसको स्त्री बोलते हैं हम। तो एक प्लान में पुरुष बनेगा, एक प्लान में स्त्री बनेगी, फिर पुरुष बनेगा, फिर स्त्री बनेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, 50% बोलेंगे, है ना। तो पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद आरक्षित का प्रावधान कर दिया है, 50%। तो प्यारे बच्चों 50% पुरुष सरपंच बनेंगे और 50% महिलाएं सरपंच हरियाणा के अंदर बनेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण के लिए पुलिस बल में बेटियों की संख्या 3% से बढ़ाकर कितना किया जाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों कि महिलाओं को भी पुलिस के अंदर अब परिवारों के द्वारा भर्ती करवाया जाता है। पहले लोग थोड़ा सा हिचकते थे, लेकिन अब सरकार ने प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सिस्टम बेटियों के लिए कर दिया है। उनको कोई भी समस्या अब पुलिस फोर्स के अंदर भर्ती होने के बाद नहीं है, उनको तमाम सुविधाएं दी जाती है, उनकी तमाम बातें सुनी जाती हैं। अलग से प्यारे बच्चों महिला पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए गए, जिसमें पहला पुलिस स्टेशन महिला कहाँ स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों, ये स्थापित किया गया था रक्षाबंधन के दिन। कहाँ पर, आपको पता ही है, पंचकुला के अंदर। ध्यान रखेंगे ना। तो प्यारे बच्चों तमाम बातें महिलाओं के लिए पुलिस बल में रखी गई है सरकार के द्वारा, और सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा बेटियां पुलिस
के अंदर आए, ठीक है, पुलिस भर्ती के अंदर आए, और इन बेटियों की जो संख्या है वो अब 3% से बढ़ाकर 15% किए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 3% से बढ़कर प्यारे बच्चों ये 10% हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 10%। तो देखिएगा कि जो लड़कियों की रुचि है पुलिस के अंदर 3% से बढ़कर 10% हो चुकी है, और सरकार ने अब लक्ष्य रखा है कितने प्रतिशत करने का? 15% करने का। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा द्वारा विधानसभा सत्र में 2020 में कौन से विधेयक पारित किए गए हैं? प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विधेयक है। ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ही सकता है, पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि नए विधेयक हैं, ध्यान रखें ना, और नए विधेयक एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हरियाणा विधानसभा द्वारा विधानसभा सत्र के अंदर 2020 में जो जो विधेयक पारित किए गए हैं उनकी हम बात करें तो ये सारे के सारे आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, तो अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक लाया गया 2020 के अंदर। एक है हरियाणा नगर पालिका, इसके अंदर दूसरा संशोधन करके इसको हम बोलते हैं विधेयक 2020। हरियाणा नगर निगम में प्यारे बच्चों विधेयक 2020 लाया गया। हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 लाया गया। हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक 2020 लाया गया। पंजाब भू राजस्व विधेयक 2020 लाया गया। हरियाणा विधि अधिकारी संशोधन विधेयक 2020 लाया गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, सारे के सारे विधेयक एक साथ ना करें, ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो विधेयक है प्यारे बच्चों, ये 3 विधेयक आपको ध्यान रख लेने हैं, क्योंकि पंचायती राज वाला आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक सरकार के द्वारा पारित किया गया है। हरियाणा नगर निगम ध्यान रखना है, नगर पालिका ध्यान रखनी है, पंचायती राज, और प्यारे बच्चों संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम या विधेयक ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इन विधेयकों से जुड़ी हुई जो भी अपनी बातें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। क्या क्या इन विधेयकों के अंदर प्यारे बच्चों चेंजेस आए हैं वो सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया? आप सभी जानते हैं कि जननायक जनता पार्टी के सह संस्थापक दुष्यंत चौटाला ने प्यारे बच्चों पहले ही ये घोषणा कर रखी थी कि प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में हम हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षण लेके आएंगे और 75% आरक्षण हम लेके आएंगे। और प्यारे बच्चों अब ये उनका वादा पूरा कर दिया गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो निजी क्षेत्र में है, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। मजा तो गवर्नमेंट क्षेत्र में आए, ठीक है, लेकिन चलो जो भी किया है कुछ तो अच्छा किया है कि जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो हरियाणा के युवाओं को तवज्जो पहले देंगी। तो हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण प्रदान करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी चीनी मिल से सबसे पहले जैव ईंधन का उत्पादन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथल चीनी मिल के अंदर सबसे पहले जैव ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। कैथल जो प्यारे बच्चों भगवान हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है, वानरों की भूमि इसे कहा जाता है। कपिल मुनि ने इस कैथल जिले के कलायत क्षेत्र के अंदर प्यारे बच्चों तप किया था। कलायत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वर्तमान में एकमात्र महिला मंत्री है हरियाणा के मंत्रिमंडल के अंदर, कमलेश डंडा, जिनके पास महिला व बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है, वो कलायत से ही आती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। कैथल जिसे गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं, नवग्रह कुंडों की छोटी काशी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के द्वारा यहाँ पर 9 कुंड स्थापित किए गए थे, जिसमें प्यारे बच्चों एक मंगल कुंड था, एक बुध कुंड था, एक वीर कुंड था, एक शुक्र कुंड था, एक शनि कुंड था, एक प्यारे बच्चों सूर्य कुंड था, एक चंद्र कुंड था, एक राहु कुंड था, एक केतु कुंड था। इस प्रकार से ये 9 कुंड यहाँ पर स्थापित किए जाने के कारण इसे नवग्रह कुंडों की छोटी काशी भी प्यारे बच्चों कहा जाता है। इसी कैथल के अंदर जो शुगर मिल है, चीनी मिल है, इसी मिल में सबसे पहले जैव ईंधन का उत्पादन भी हरियाणा के अंदर किया जाएगा। हरियाणा में जो सबसे बड़ी शुगर मिल है वो भी आपको भूलनी नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सरस्वती शुगर मिल उसका नाम है, 1933 के अंदर उसकी स्थापना की गई थी और हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर प्यारे बच्चों वो शुगर मिल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के 55वें स्थापना दिवस को किस रूप में मनाया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये भी है ना। तो 1 नवंबर को हरियाणा प्रदेश ने अपने 55वें स्थापना दिवस को प्यारे बच्चों खेल दिवस के रूप में मनाया। आप सभी जानते हैं हम 1 नवंबर 1966 को अलग हुए थे। 1 नवंबर 1966 को प्यारे बच्चों हम बने थे और 1 नवंबर 1966 को हम अलग हुए थे प्यारे बच्चों 17वें राज्य के रूप में।
17वें राज्य के रूप में अलग हुए थे 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत, और 1 नवंबर 1966 को प्यारे बच्चों हम अलग हुए थे कौन से पंजाब से? पूर्वी पंजाब से। अकेले पंजाब को नहीं ध्यान रखना है, पूर्वी पंजाब आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा दिवस पर मनोहर लाल ने घोषणा की हरियाणा में खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारी के लिए कितने लाख रुपए मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों ओलंपिक की तैयारी करने के लिए देखिएगा 2020 के अंदर ओलंपिक होना था लेकिन कोरोना ने नहीं होने दिया, ध्यान रखेंगे ना। तो कोरोना ने प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं होने दिया, ओलंपिक तो छोड़िए, ध्यान रखेंगे ना, आपका एग्जाम भी नहीं होने दिया, ठीक है ना। वरना 2020 के अंदर आपका एग्जाम हो जाना चाहिए था, और एग्जाम के साथ साथ 2020 के अंदर बहुत सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, जिसमें एक बड़ा इवेंट ओलंपिक भी होना था, जो प्यारे बच्चों जापान की राजधानी टोक्यो में खेला जाना था। लेकिन अब 2021 के अंदर जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक करवाने की तैयारी चल रही है। अब देखते हैं कि कोरोना का असर 2021 में कैसा रहता है, उसके बाद ही आगे का सिनेरियो हमें पता चलेगा। तो ओलंपिक की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्यारे बच्चों हरियाणा दिवस के दिन बात की 1 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर को अब की बार हमने जो 55वां स्थापना दिवस मनाया है वो खेल दिवस के ऊपर ही मनाया है, ध्यान के ना। तो खेल दिवस ही उस दिन हमने मनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1969-70 के बाद से हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि से किस पर शिफ्ट हो गई है? आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग किस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं? खेतीबाड़ी के धंधे के साथ। कब? 1969-70 में। तो हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों, अपने हरियाणा की इकोनॉमी का आधार हमेशा कृषि रही है, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी जो है वो कृषि से शिफ्ट हो गई है किसी दूसरे सेक्टर पर, और वो सेक्टर कौन से हैं? सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री, आईटी है और ऑटोमोबाइल है। तो अब हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो कृषि से प्यारे बच्चों शिफ्ट कर गई है। जो हम पढ़ते थे ना कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 81% भूमि कृषि योग्य है, ध्यान कृषि करते हैं 81% भूमि पर, 86% भूमि कृषि योग्य है, 70% जनसंख्या हरियाणा की कृषि ही करती है। लेकिन अब प्यारे बच्चों कृषि से शिफ्ट हो गई है हमारी जो इकोनॉमी है, अब वो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, आईटी और ऑटोमोबाइल के ऊपर प्यारे बच्चों डिपेंड हो गई है। 1969-70 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कृषि का ही होता था, जैसा कि आप देख रहे हैं 60.7%, और दूसरा सेक्टर आता था सर्विस सेक्टर, जो प्यारे बच्चों 21.7% था, और तीसरा जो सेक्टर था वो इंडस्ट्री सेक्टर था 17.6%। लेकिन 2019-20 में प्यारे बच्चों कृषि जो सेक्टर है वो सिमट के अर्थव्यवस्था में मात्र 60.6% हुआ, इंडस्ट्री भी बढ़ी है 32.8, और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान अब प्यारे बच्चों 50.6% हो गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कौन से सेक्टर का है? कृषि सेक्टर का नहीं है, सर्विस सेक्टर का है, और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान अब कितना है? 50.6% है। 1966 में हम बात करें तो लगभग 1212 बड़े उद्योग थे, अब 7000 से ज्यादा हो चुके हैं ये उद्योग। छोटे मंजिले उद्योगों की बात करें तो 4000 से प्यारे बच्चों ये 1 लाख पार गए हैं, ध्यान रखेंगे ना। तो अब हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ चुका है, और अब कृषि का जो सेक्टर है वो कम हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में ई चौपाल का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री कहां से आते हैं? करनाल से ही आते हैं, ध्यान रखना ना, करनाल से ही इनका नाता है। क्यों नाता है? जन्म तो जरूर 5 मई 1954 को निदाना गांव महम तहसील रोहतक में हुआ, लेकिन प्यारे बच्चों वर्तमान में एमएलए कहां से हैं? करनाल से ही हैं, सीएम सिटी करनाल को कहते ही हैं, और करनाल जिले के अंदर ही ई चौपाल का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा नवंबर के महीने में किया गया था। तो ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस के मौके पर किस गांव में पशुओं की 2 दिवसीय सौंदर्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? तो हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर, तो 1 नवंबर के दिन प्यारे बच्चों गांव ताजपुर में आपसे पूछूं कौन से जिले का गांव है? ये महेंद्रगढ़ जिले का ताजपुर गांव है प्यारे बच्चों, ध्यान रखें ना। एक ताजूपुर गांव है जो कहां पर है प्यारे बच्चों? फरीदाबाद के अंदर है, और ताजूपुर गांव फरीदाबाद इसलिए ध्यान रखना है आपको क्योंकि अपने भारत की जो पहली प्यारे बच्चों दिव्यांग पर्वतारोही हैं जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा की ससुराल है फरीदाबाद जिले का ताजपुर गांव, लेकिन ये ताजपुर गांव है, और ये ताजपुर गांव महेंद्रगढ़ जिले का गांव है, और महेंद्रगढ़ जिले के इसी ताजपुर गांव के अंदर हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर के दिन प्यारे बच्चों
दो दिवसीय पशुओं की सौंदर्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। और आगे प्यारे बच्चों इस शुभारंभ की बात करें तो इसका उद्घाटन किया था भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने। ओम प्रकाश धनखड़ ने प्यारे बच्चों जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बनाए हैं, इन्होंने उद्घाटन इसका किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उद्घाटन करके ओम प्रकाश धनखड़ ने बोला कि हम अपने पशुओं की जो प्यारे बच्चों कदकाठी है वो इजराइल और ब्राजील देश के पशुओं की तरह तैयार करेंगे। तो इजराइल व ब्राजील देश के पशुओं की तरह पर ही अपने पशुओं को प्यारे बच्चों तैयार किया जाएगा। ये भी घोषणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा ओम प्रकाश धनखड़ ने की, जब प्यारे बच्चों ये उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे महेंद्रगढ़ जिले के गांव ताजपुर के अंदर 1 नवंबर के दिन 2 दिवसीय सौंदर्य प्रदर्शनी का। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में वल्लभ भाई पटेल, जिसे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं लो पुरुष, भारत के लो पुरुष इन्हें कहा जाता है, आयरन मैन बोल सकते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल की 31 फुट की प्रतिमा, और वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वही दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है किसी व्यक्तित्व की, और भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा भी वही है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी प्यारे बच्चों है, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखनी है गुजरात के अंदर। लेकिन वल्लभ भाई पटेल की एक 31 फुट की प्रतिमा का उद्घाटन प्यारे बच्चों हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भी किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फरीदाबाद जिले के अंदर प्यारे बच्चों हाल ही में 31 फुट की प्रतिमा का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ठीक है। प्यारे बच्चों हम बात करें कि अपने हरियाणा के अंदर वो कौन से व्यक्तित्व हैं जिनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है, उस व्यक्तित्व की हम बात करें तो वो है सर छोटू राम। सर छोटू राम, सर छोटू राम की प्रतिमा हरियाणा में किसी भी व्यक्ति की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और गढ़ी सांपला के अंदर प्यारे बच्चों, गढ़ी सांपला के अंदर 64 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये 64 फीट ऊंची प्रतिमा सर छोटू राम की बनाने का काम किया था एक मूर्तिकार ने, और ये मूर्तिकार है रामवी सुतार। रामवी सुतार एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं भारत के अंदर, बड़ी बड़ी मूर्तियां इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर प्यारे बच्चों हम देखते हैं वो भी बनाने का श्रेय रामवी सुतार को ही जाता है। सर छोटू राम किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सर छोटू राम के बारे में आप सभी जानते हैं। 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला गांव के अंदर रिचपाल नाम से प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था, ठीक है। घर वालों ने इसका नाम जन्म के बाद रिचपाल रखा था, लेकिन अपने भाई बहनों में सभी छोटू होने के कारण, ठीक है, इनका कद छोटा ही था तो सभी छोटू छोटू बोलते थे, और यही छोटू बाद में छोटू राम कहलाया। 9 जनवरी 1945 को लाहौर के अंदर प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने जो ग्रेजुएशन की शिक्षा है वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से प्राप्त की थी। वकालत करने के लिए प्यारे बच्चों ये आगरा कॉलेज गए थे। आगरा कॉलेज से इन्होंने वकालत की शिक्षा ली थी। वकालत की शिक्षा जब लेने गए थे इस समय प्यारे बच्चों इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि गरीब परिवार, एक गरीब किसान जाट परिवार में ये पैदा हुए थे। तो एक और जाट दानी आदमी जो अलगपुरा गांव भिवानी के अंदर पैदा हुए, सेठ छज्जूराम, उन्होंने प्यारे बच्चों इनको पैसे दिए थे। और सेठ छज्जूराम ही परोपकारी हितकारी माने जाते हैं किसके, छोटू राम के। सेठ छज्जूराम जो है प्यारे बच्चों जाट थे, और जाट होकर जो सेठ कहलाए हैं वो हरियाणा के अंदर एक ही शख्सियत हुए हैं जिसे हम प्यारे बच्चों सेठ छज्जूराम बोलते हैं। वकालत की शिक्षा लेके आने के बाद 1913 के अंदर इन्होंने रोहतक के अंदर प्यारे बच्चों एक एंग्लो संस्कृत स्कूल की शुरुआत की थी। 1916 में प्यारे बच्चों उर्दू भाषा का साप्ताहिक अखबार रोहतक से इन्होंने निकालना शुरू किया था। और 1923 के अंदर कांग्रेस से दुखी होकर इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की आवाज अंग्रेजों के सामने उठाने के लिए एक पार्टी का गठन किया था जिसे यूनियनिस्ट पार्टी बोलते हैं। यही यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब विधानसभा का जो पहला चुनाव 1937 में हुआ था, उस विधानसभा चुनाव के अंदर इस पार्टी ने प्यारे बच्चों पहली बार सरकार बनाई थी। और 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी जीतने के बाद पंजाब के पहले प्रधान सिकंदर हयात खान प्यारे बच्चों बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1924 में जमींदारी लीग का गठन किया प्यारे बच्चों। उसके बाद 1937 में अंग्रेजों ने इसके आगे सर लगा दिया और सर छोटू राम के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि दी गई। 1938 में किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु प्यारे बच्चों अलग से मार्केटिंग बोर्ड का गठन भी किया गया। और 1944 में भाखड़ा बांध बनाने को लेकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के राजा अभय चंद के साथ मिलकर प्यारे बच्चों एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हस्ताक्षर समझौता करने का काम किया, जिसकी बदौलत प्यारे बच्चों भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले के अंदर बनकर तैयार हुआ। इसलिए इन्हें भाखड़ा बांध का जन्मदाता भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों द्वारा जो मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाया
अंग्रेजों द्वारा जो मोरों का शिकार हरियाणा में किया जाता था, उस मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय भी प्यारे बच्चों छोटू राम को ही जाता है। किसानों के मसीहा, दीन बंधु, रहबरे आजम, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। और रहबरे आजम की जो उपाधि है पाकिस्तान के एक नागरिक हबीबुल्लाह खान के द्वारा प्यारे बच्चों छोटू राम को दी गई थी, ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ नए क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा दिवस पर मनोहर लाल ने घोषणा की है खिलाड़ियों को, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों, 5 लाख रुपए, ये बार बार आ रहा है तो कहीं एग्जाम में ना आ जाए, अच्छे से देख लेना तुम। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर में हुए ताजा आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो प्यारे बच्चों अभी अक्टूबर के अंदर जो आंकड़े आए नए हरियाणा के अंदर, तो कौन सा जिला प्यारे बच्चों टॉप पे रहा? सिरसा। सिरसा ने प्यारे बच्चों लिंगानुपात के अंदर बाजी मारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मिसाल पेश कर रहा है सिरसा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 22 जनवरी 2015 को प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से दिया था? पानीपत से दिया था। और इस नारे ने ऐसा काम किया हरियाणा के अंदर कि जो हरियाणा 2011 की जनगणना में लिंगानुपात में सबसे नीचे था प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, वो प्यारे बच्चों एकदम बहुत जबरदस्त सुधार करके ऊपर आया है और 900 पार हमारा लिंगानुपात हो चुका है। ध्यान रखेंगे, तो एक बार और नारा दे दिया 1000 पार जाएगा सीधा, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, तो लिंगानुपात में प्यारे बच्चों सिरसा टॉप पे आ चुका है और 1000 लड़कों के सामने 947 लड़कियां प्यारे बच्चों अब आ चुकी है। तो 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या ही सेक्स रेशो लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, दूसरा स्थान पानीपत जिले का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियस होके प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को सुने आप। ठीक है, तो सिरसा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पानीपत जिला आ चुका है और मात्र प्यारे बच्चों एक ही संख्या का यहाँ अंतर रहा, 947 सिरसा है, 946 जो है पानीपत है। कुरुक्षेत्र 937 लड़कियों के साथ तीसरे स्थान पे रहा है। जज्जर जो है प्यारे बच्चों वो सबसे निचले स्थान पे रहा, यानी कि 22वें स्थान पे रहा और जज्जर का जो लिंगानुपात है वो मात्र अभी भी 880 पर ही अटका हुआ है। तो सिरसा जिला 2019 में भी टॉप पे था, 2018 में भी टॉप पे था और 2020 में भी टॉप पे रहा। तो सिरसा जो है प्यारे बच्चों अपना स्थान हमेशा लिंगानुपात के अंदर बरकरार रखे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के 55वें स्थापना दिवस पर हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के इस रंगारंग कार्यक्रम का आगाज शंखनाद से हरियाणवी रंगमंच के किस विश्वविख्यात कलाकार ने किया? तो 55वें स्थापना दिवस पर हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के रंगारंग कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया है वो महावीर गुड्डू ने किया है। महावीर गुड्डू प्यारे बच्चों जो एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, सफेदों जींद से ये आते हैं, इन्हें हरियाणा का बम लहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का बम लहरी महावीर गुड्डू को प्यारे बच्चों कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में चम्मन वर्ष के सियासी सफर में बड़ौदा में कौन सा उपचुनाव हुआ? जल्दी से प्यारे बच्चों ये आंसर देंगे जो भी विद्यार्थी इसका आंसर जानता है। ठीक है, तो तब तक मैं थोड़ा सा सांस ले लेता हूं 1-2 मिनट। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप इसका आंसर देंगे जो भी विद्यार्थी। आंसर क्या देंगे? आंसर तो मैंने दे रखा है। ठीक है, तो हरियाणा में चम्मन वर्ष के सियासी सफर में बड़ौदा में कौन सा उपचुनाव हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मनदीप सिंह, अच्छा जितेंद्र रिंकू, वेरी नाइस, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हरियाणा में चम्मन वर्ष के सियासी सफर में जो बड़ौदा में प्यारे बच्चों उपचुनाव हुआ, जिस उपचुनाव पर पूरे देश की नजर थी, ठीक है, और प्यारे बच्चों बीजेपी की भी नजर थी, लेकिन बीजेपी की नजर लगने नहीं दी कांग्रेस ने। दोबारा से प्यारे बच्चों बड़ौदा से कांग्रेस पार्टी ने ही जीत दर्ज की और अब की बार बड़ौदा से प्यारे बच्चों जो जीते वो इंदुराज नरवाल जीते। इंदुराज नरवाल जीते, जिन्हें प्यारे बच्चों बालू कहा जाता है। तो बैसे बड़ौदा बैसे बालू, बालू को इंदुराज नरवाल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे ना। तो प्यारे बच्चों इंदुराज नरवाल ने बड़ौदा उपचुनाव के अंदर जीत दर्ज की है। हरियाणा गठन से लेकर, हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, लेकिन हरियाणा के अंदर जो प्रथम चुनाव हुए, तो प्यारे बच्चों प्रथम चुनाव हुए थे हरियाणा के अंदर 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। और 1967 के अंदर हरियाणा में जो पहला चुनाव हुआ था वो देश की चौथी लोकसभा के साथ प्यारे बच्चों चुनाव करवाया गया था। 1967 के ही अंदर देश में चौथी लोकसभा के चुनाव हुए थे और देश में चौथी लोकसभा के चुनाव के दौरान हरियाणा में पहला चुनाव 1967 में करवा दिया गया था। और 1967 के चुनाव से लेके प्यारे बच्चों 2020 तक के सियासी सफर को हम देखते हैं हरियाणा में, तो प्यारे बच्चों
35 उपचुनाव हो चुके हैं। ये 35वां उपचुनाव था, ध्यान रखेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम उपचुनाव कहां हुआ था, तो ये एक नया क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूं। प्रथम उपचुनाव हरियाणा के अंदर कौन सी सीट पे हुआ था? आंसर होना चाहिए बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ सीट पर प्यारे बच्चों पहली बार उपचुनाव हुआ था। कब? 1967 के अंदर ही, ध्यान रखेंगे ना, 1967 के अंदर ही पहला उपचुनाव प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर हुआ था बहादुरगढ़ में। 1967 के अंदर हम बात करते हैं, 1967 के अंदर प्यारे बच्चों हरियाणा में चुनाव हुए तो बहादुरगढ़ सीट से हरद्वारी लाल एमएलए बने थे कांग्रेस पार्टी से, हरद्वारी लाल एमएलए। लेकिन प्यारे बच्चों एमएलए बनने के बाद सरकार के साथ ये सामंजस्य नहीं बैठा पाए और इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद प्यारे बच्चों ये सीट खाली हो गई थी और 1967 में फिर पहली बार चुनाव हरियाणा के अंदर हुआ था। बहादुरगढ़ सीट के ऊपर पहली बार चुनाव हुआ था और बहादुरगढ़ सीट पर जब उपचुनाव सबसे पहली बार हरद्वारी लाल द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद हुआ तो दोबारा से प्यारे बच्चों हरद्वारी लाल ही एमएलए यहां से बने थे। लेकिन अब की बार ये किसी पार्टी से नहीं बने थे बल्कि इंडिपेंडेंट बने थे, निर्दलीय बने थे। तो पहली बार उपचुनाव हरद्वारी लाल ने लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा में पहला उपचुनाव 1967 के अंदर हुआ था। 1967 में प्यारे बच्चों पहले उपचुनाव के अंदर जीत दर्ज की थी निर्दलीय हरद्वारी लाल एमएलए ने। 34वां जो उपचुनाव है वो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, 34वां जो उपचुनाव है वो जींद के अंदर हुआ था जब हरिचंद मिड्डा प्यारे बच्चों उनका निधन हो गया था और जींद उपचुनाव के अंदर पहली बार वीवीपीएटी भी प्रयोग किया गया था। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जिसे हम बोलते हैं वीवीपीएटी, इसका इस्तेमाल हरियाणा में पहली बार जींद उपचुनाव में ही किया गया था, ध्यान रखेंगे ना प्यारे बच्चों। जींद उपचुनाव में जिसने जीत दर्ज की थी वो बीजेपी पार्टी के कृष्ण चंद मिड्डा थे जो हरिचंद मिड्डा के ही पुत्र थे। हरिचंद मिड्डा ने हालांकि इनेलो पार्टी से जीत दर्ज की थी लेकिन उसके पुत्र ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करके बीजेपी ने टिकट दे दिया था और बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वो 34वां उपचुनाव था। और अब की बार ये कौन सा उपचुनाव है? 35वां उपचुनाव है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, 35वां उपचुनाव है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस जिले में 8000 साल पुरानी नमस्कार की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये हिसार जिले का एक गांव है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपने सुना ही होगा ना, राखीगढ़ी प्यारे बच्चों। भारत के अंदर खोजा गया हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा के अंदर तो सबसे बड़ा है ही, भारत के अंदर ही सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है राखीगढ़ी, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा करवाई गई लेकिन इसकी खोज डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नर और मादा का कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये राखीगढ़ी। यहाँ से एक बात और जोड़ लीजिएगा कि 8000 साल पुरानी नमस्कार की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हर साल की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन कहां पर करेगी? तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हर वर्ष की तरह प्यारे बच्चों इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन चंडीगढ़ में करेगी। चंडीगढ़ जिसे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? द सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचकुला में किस कंपनी की खाली पड़ी जमीन पे हरियाणा सरकार फल सब्जी का हब विकसित कर रही है? आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल एक अपने भारत सरकार की कंपनी प्यारे बच्चों जो स्थापित की गई थी आजादी के बाद और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर। एचएमटी के प्यारे बच्चों ट्रैक्टर भी और एचएमटी की घड़ी भी आपने सुनी होगी, है ना। एचएमटी की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स और एचएमटी की बहुत सारी इकाइयां भारत के अंदर है और उन्हीं इकाइयों में से एक इकाई अपने हरियाणा के पिंजौर के अंदर स्थापित की गई थी जो पंचकुला जिले के अंदर है। पंचकुला जिले की इस पिंजौर एचएमटी इकाई के अंदर एचएमटी ट्रैक्टर के प्यारे बच्चों पुर्जे बनाए जाते थे। ये ट्रैक्टर के पुर्जे बनाने की इकाई थी। जब हम प्यारे बच्चों पंचकुला से, ध्यान रखेंगे, जब हम पंचकुला से जाएंगे कालका की तरफ तो बीच में लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये एचएमटी कंपनी नजर आएगी इस रोड के ऊपर, यदि इस रोड के ऊपर आप कभी गए हैं। और लेकिन ये अब एचएमटी की इकाई बंद कर दी गई है और एचएमटी की बंद की गई इस खाली पड़ी जमीन पर अब हरियाणा सरकार क्या करेगी? फल सब्जी का हब प्यारे बच्चों विकसित करेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेवाड़ी के किस गांव की महिला को बिजनेस सखी का टैग मिला है?
तो ये गांव है टहना दीपालपुर, रेवाड़ी जिले का ये गांव है। और रेवाड़ी जिले के टहना दीपालपुर गांव की रहने वाली अंजू बाला, जिसने प्यारे बच्चों पैसे की तंगी के कारण पति की परचून की दुकान के काम में हाथ बटाने के लिए आत्मनिर्भर बनने की ठानी। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेने के बाद स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के बाद अंजू बाला अब अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने के साथ प्रेरित कर रही है। करीब 5 गांव की 50 से अधिक महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण देकर उनकी दुकान खुलवा चुकी हैं, उनको आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हें बिजनेस सखी का टैग दे दिया गया है। रेवाड़ी जिले के टहना दीपालपुर गांव की ये महिला है अंजू बाला, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे बिजनेस सखी का टैग दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सुशासित राज्य बन गया है। तो प्यारे बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा प्रदेश होता है? एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन कौन करे? केंद्र करे। एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन केंद्र करता है वही यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अंदर चंडीगढ़, जो अपनी राजधानी भी है लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1966 को दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य इस चंडीगढ़ को अपने में मिलाए जाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को नाराज नहीं कर सकती थी, तो केंद्र सरकार ने इस 114 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के जमीन के टुकड़े को अपने कब्जे में लेकर खुद ही प्रशासन चलाना शुरू कर दिया और 1 नवंबर 1966 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो प्यारे बच्चों, 2020 पब्लिक अफेयर इंडेक्स में ये सबसे सुशासित राज्य बना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ले डेविडसन, देखिएगा, है ना, युवाओं की पसंदीदा बाइक होती है हार्ले डेविडसन। जब भी आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, आपका मन करेगा बाइक में मैं खरीदूं हार्ले डेविडसन, ध्यान रखेंगे ना। लेकिन प्यारे बच्चों, अमीर लोग बहुत कम बच चुके हैं, ध्यान रखें ना। बीजेपी आने के बाद अमीर लोग बहुत कम हो चुके हैं, गरीब ज्यादा हो चुके हैं। तो हार्ले डेविडसन ने भी, प्यारे बच्चों, गरीबी जब बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए हार्ले डेविडसन के महंगे महंगे बाइक कोई खरीद नहीं रहा था। तो हार्ले डेविडसन ने, प्यारे बच्चों, अपना एक प्लांट बंद करने की घोषणा कर दी है। पूरे भारत से इसने अपना सारा का सारा जो बिजनेस है, जो प्यारे बच्चों बोरा बिस्तरा है, वो समेट लिया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी आने के बाद प्यारे बच्चों अमीरी लोगों से थोड़ी सी दूर चली गई है। ठीक है। तो हार्ले डेविडसन ने हरियाणा में किस जगह पर स्थित अपने प्लांट को बंद करने की घोषणा की? बावल के अंदर। और बावल कहाँ है प्यारे बच्चों? बावल कहाँ है? बावल है रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी का औद्योगिक क्षेत्र है जहां से बनवारी लाल एमएलए चुने गए हैं। ठीक है। बावल आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भी है रेवाड़ी जिले का, जहां से 14वीं विधानसभा के चुनाव के दौरान हुए परिणाम आने के दौरान यहां से बनवारी लाल एमएलए चुने गए और बनवारी लाल मंत्री भी हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। जो हैफेड यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरियाणा सरकार बावल से, बनवारी लाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये बावल इंडस्ट्रियल एरिया है रेवाड़ी जिले का। यहीं पे यूएस की कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? यूएस की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ध्यान रखें ना, अमेरिका की कंपनी है ये हार्ले डेविडसन, जो प्यारे बच्चों अपने प्लांट को बंद कर चुकी है। लेकिन अब इसने करार कर लिया है अपने भारत की एक कंपनी के साथ, हीरो मोटो कॉर्प के साथ। ठीक है। अब हीरो मोटो के साथ प्यारे बच्चों इसने करार कर लिया है और हार्ले डेविडसन का सारा काम भारत के अंदर अब हीरो कंपनी देखा करेगी। वो हीरो कंपनी जिसने अपना सबसे पहला कारखाना 1984 के अंदर 1984 में लगाया था होंडा कंपनी के साथ मिलकर, जिसे हम हीरो होंडा बोलते हैं। और 1984 के अंदर पहला प्लांट प्यारे बच्चों दारूएड़ा गांव के अंदर लगाया था। दारूएड़ा भी इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन से जिले का? रेवाड़ी जिले का, ध्यान रखेंगे ना। तो इसी दारूएड़ा के अंदर ये हीरो कंपनी ने अपना पहला प्लांट लगाया था, ध्यान रखेंगे। और यही हीरो कंपनी है जिसने प्यारे बच्चों थोड़ा सा सहारा लगाया हार्ले डेविडसन का, वरना तो हार्ले डेविडसन जो अमेरिका की कंपनी है सारा का सारा अपना प्यारे बच्चों व्यापार यहां से समेट के जाना चाहती थी। लेकिन अब हीरो कंपनी के साथ इसने करार कर लिया है, अब सारा का सारा काम हार्ले डेविडसन का हीरो कंपनी देखेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हांसी ब्रांच नहर की क्षमता 6000 क्यूसिक से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? प्यारे बच्चों, जब भी बहता हुआ पानी आपको देखने को मिले तो बहते हुए पानी को मापने की इकाई आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है एचएसएससी के द्वारा। बहते हुए मापने की इकाई क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पानी स्थिर होगा, जो एक जगह पे खड़ा होगा, उसको तो आप लीटर में माप सकते हो, लेकिन जो पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो करते हुए पानी को मापने के लिए एक इकाई बनाई गई जिसे
हम बोलते हैं क्यूसिक। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक क्यूसिक के अंदर प्यारे बच्चों कितना पानी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचएसएससी ये पूछ चुकी है, प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लेना, 28.317 लीटर प्रति सेकंड। जब एक सेकंड के अंदर इतना पानी फ्लो करके आगे निकल जाएगा तो हम बोल देंगे कि कितना क्यूसेक पानी निकल चुका है, एक क्यूसेक। आपसे पूछा जा चुका है कि एक क्यूसेक किसके इक्वल होता है, 28.317 लीटर प्रति सेकंड के इक्वल होता है प्यारे बच्चों एक क्यूसेक। और हांसी ब्रांच जो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर की ये शाखा है हांसी ब्रांच, इसकी क्षमता पहले 6000 क्यूसेक थी और सरकार ने अब प्यारे बच्चों 8000 क्यूसेक इसकी क्षमता कर दी है, जिससे 6 जिलों को फायदा होगा। कितने जिलों को फायदा होगा, 6 जिलों को फायदा होगा। ध्यान रखना, यही बच्चे देखिएगा आंसर दे रहे हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उनको पता है कि प्यारे बच्चों हम एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं क्लास के अंदर। 28.317 लीटर प्रति सेकंड एक क्यूसेक इज इक्वल टू होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से किस जिले में जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया पानीपत के अंदर। कहां आयोजन किया गया, पानीपत के अंदर। यह भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि स्वतंत्रता सेनानी, नारी शिक्षा के प्रचारक, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता जी की कौन सी जयंती हाल ही में मनाई गई। तो प्यारे बच्चों बनारसी दास गुप्ता जिनका जन्म हुआ था 1917 में, कब जन्म हुआ था, 1917 में जन्म हुआ था और 90 साल जिए थे, तो 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1917 में जन्म की बात करें बनारसी दास गुप्ता की तो इनका जन्म हुआ था मानहेरू गांव के अंदर। मानहेरू गांव प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं वर्तमान में भिवानी जिले का गांव है। तो भिवानी जिले के मानहेरू गांव के अंदर 1917 में पैदा हुए बनारसी दास गुप्ता। और प्यारे बच्चों अब की बार इनकी जो हमने जयंती मनाई वो कौन सी जयंती होगी, 103वीं जयंती होगी, क्योंकि 100 साल 1917 के 100 साल बाद 2017 और 2017 के ऊपर 3 2020, तो अब की बार इनकी 103वीं जयंती थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री हुए हैं। इन्होंने राजनीति के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, पंचायती राज क्यों और कैसे। इन्होंने प्यारे बच्चों भिवानी से समाचार पत्र भी निकाले, उन समाचार पत्रों में एक अपना देश और एक हरियाणा केसरी इनके प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं। हरियाणा केसरी नेक्कीराम शर्मा को बोला जाता है, लेकिन हरियाणा केसरी समाचार पत्र किस संपादक का है, बनारसी दास गुप्ता का है। तो एक समाचार पत्र है, एक उपनाम है, दोनों में अंतर रहेगा, ध्यान रख लेना। हरियाणा केसरी अखबार पूछा जाता है बनारसी दास गुप्ता, आपका आंसर होना चाहिए। बनारसी दास गुप्ता ने एक हरियाणा केसरी अखबार निकाला, एक अपना देश अखबार निकाला, एक पुस्तक लिखी राजनीति के ऊपर जिसका नाम है पंचायती राज क्यों और कैसे। बनारसी दास गुप्ता राज्यसभा सांसद भी चुने गए थे प्यारे बच्चों 1996 के अंदर। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, प्यारे बच्चों उप मुख्यमंत्री बने और साथ के साथ प्यारे बच्चों स्पीकर बने। ध्यान रखेंगे ये 3 बड़े पद किसी राज्य के अंदर होते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा पद सीएम, उसके बाद डिप्टी सीएम और उसके बाद प्यारे बच्चों विधानसभा का जो स्पीकर होता है ये भी बहुत बड़ा पद होता है। तो इन हरियाणा के तीनों बड़े पदों के ऊपर नियुक्त होने वाला हरियाणा से एक ही आदमी हुआ, मानहेरू गांव के अंदर पैदा हुआ 1917 में बनारसी दास गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के ये चौथे मुख्यमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे हास्य ब्रांच और पावर लिफ्टिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा से यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज कौन बनी है। तो प्यारे बच्चों वो बनी है मानुषी छिल्लर। कौन बनी है, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर के बारे में बात करें तो 1997 में जन्म हुआ मानुषी छिल्लर का रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ है, ठीक है। लेकिन मानुषी छिल्लर का जो पैतृक गाँव है, जो इनके पिताजी का गाँव है, जहां पे इनके पिताजी पैदा हुए, वो इनका गाँव है बामडोली गाँव। बामडोली गांव बहादुरगढ़ के पास है और बहादुरगढ़ झज्जर जिले का हिस्सा है। 1997 में पैदा हुई मानुषी छिल्लर प्यारे बच्चों 2017 के अंदर मिस इंडिया बनी और
चीन के अंदर आयोजित हुई प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड का खिताब भी प्यारे बच्चों 2017 के अंदर मानुषी छिल्लर को मिला। तो मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड 2017 रही मानुषी छिल्लर। ठीक है, 2017 के अंदर जहां मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रतियोगिता है ये कौन से देश में हुई थी, चीन देश के अंदर प्यारे बच्चों हुई थी। छठी ये ऐसी महिला है अपने भारत की जिसे मिस वर्ल्ड, ठीक है, खिताब दिया गया। सबसे पहले मिस वर्ल्ड मिला था रीता फारिया को। ठीक है, एक मिस यूनिवर्स होता है, पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है और पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया है। छठी मिस वर्ल्ड बनी है अपने हरियाणा से मानुषी छिल्लर, जो स्टूडेंट है प्यारे बच्चों एमबीबीएस की, कौन सी यूनिवर्सिटी की, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो खानपुर कला सोनीपत के अंदर है, 2006 के अंदर जिसकी स्थापना की गई थी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्यारे बच्चों महिला विश्वविद्यालय है, उसकी एमबीबीएस की ये स्टूडेंट है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया, उसका नाम है प्रोजेक्ट शक्ति। क्या है? प्रोजेक्ट शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट शक्ति की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई है? मानुषी छिल्लर के द्वारा की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अपने हरियाणा से दो ही ऐसी महिलाएं हैं अब तक जो मिस इंडिया बनी है। हरियाणा से कितनी महिलाएं हैं जो मिस इंडिया बनी है? दो। और इन दो में प्यारे बच्चों एक तो मानुषी छिल्लर है, मानुषी छिल्लर से पहले एक और लड़की जिसका नाम है कनिष्का धनखड़। कनिष्का धनखड़ भी प्यारे बच्चों झज्जर से आती हैं और झज्जर की कनिष्का धनखड़ भी मिस इंडिया हरियाणा से बन चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्या बोलते हैं इसके? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई, जिसका गठन 1988 में हुआ था। एनएचएआई की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों दिल्ली के अंदर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये ऐप है हरित पथ, जानेंगे ना, हरा भरा रास्ता होगा। तो एनएचएआई द्वारा ही प्यारे बच्चों केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के 12वां गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले का 12वां गांव है, जहां पर प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 33.78 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसी के तहत प्यारे बच्चों इस गांव के अंदर एक राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने किसे हरियाणा में पार्टी का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया है? तो प्यारे बच्चों रविंदर राजू, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा से चुनी जाने वाली इकलौती तीरंदाज आर्चरी, जिसे हम तीरंदाजी बोलते हैं। ठीक है, तो टोक्यो के अंदर 2021 में ओलंपिक होगा, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर, और यहाँ हरियाणा से चुने जाने वाली इकलौती तीरंदाज कौन है? संगीता मलिक है। संगीता मलिक प्यारे बच्चों एकमात्र तीरंदाज हैं जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर आर्चरी टीम का हिस्सा होंगी हरियाणा से। तो आपको यह ध्यान रखना है कि संगीता मलिक का जन्म कहाँ हुआ? हिसार जिले के उमरा गांव में हुआ है प्यारे बच्चों। हिसार जिले के उमरा गांव की है ये संगीता मलिक, जो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में आपको प्यारे बच्चों निशाना साधते हुए नजर आएंगी। और इनके जो कोच हैं वो मंजीत मलिक हैं। तो दोनों को प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं 2021 के टोक्यो ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले अति दुर्लभ प्रजाति का पक्षी डेजर्ट फिच को हरियाणा के किस जिले में देखा गया? तो पहली बार प्यारे बच्चों अपने भारत के अंदर इस प्रजाति का पक्षी देखा गया है, जिसे हम डेजर्ट फिच बोलते हैं। ये पक्षी अक्सर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ऊंची पहाड़ियों पर रहता है, लेकिन हरियाणा में अचानक पता नहीं क्या करने आया और हरियाणा के जब सिरसा में आया तो प्यारे बच्चों हरियाणा के सिरसा में ये पहली बार देख लिया गया। नाथुश्री चोपटा में अति दुर्लभ प्रजाति का ये पक्षी डेजर्ट फिश दिखाई दिया है। हालांकि इसका निवास स्थान ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं और भारत में इस प्रकार का ये पहली बार संभवतः दिखाई देने वाला पक्षी है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में मनोहर सरकार ने आदेश दिया कि पुराने सफाई कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन है हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के कृष्ण कुमार। किस जिले के विजय सिंह यादव त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो रेवाड़ी जिले के अंदर पैदा हुए विजय सिंह यादव एक प्यारे बच्चों आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, और जो त्रिपुरा कैडर से आते हैं। तो त्रिपुरा कैडर से आने के कारण विजय सिंह यादव को त्रिपुरा का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है और रेवाड़ी जिले के अंदर ये पैदा हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा लिखित सफलता के लिए संघर्ष का विमोचन विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने किया? तो 14वीं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा, जो बीजेपी पार्टी से हैं और नलवा विधानसभा क्षेत्र से 14वीं विधानसभा के चुनाव के दौरान यहां से जनता ने वोट देके प्यारे बच्चों इनको जिताया। रणबीर गंगवा ने हाल ही में प्यारे बच्चों एक पुस्तक का उद्घाटन किया जिसका नाम है सफलता के लिए संघर्ष, और ये पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर दलबीर भारती के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर दलबीर भारती के द्वारा लिखी गई है। डिप्टी स्पीकर कौन है? रणबीर गंगवा है, नलवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। स्पीकर आपसे पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चों स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला से एमएलए हैं, ठीक है। तो ये स्पीकर हैं, ये डिप्टी स्पीकर हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन हमारा हुआ समाप्त और आज के सेशन में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने सिर्फ नवंबर की प्यारे बच्चों, ठीक है, नवंबर की मैंने आपको करंट अफेयर कवर करवाई है और नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर महीने की करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है। तो दिसंबर महीने के अंदर, ठीक है, हम एग्जाम से पहले प्यारे बच्चों आपको हरियाणा की इस साल की सारी बेहतरीन करंट अफेयर इसी चैनल के ऊपर करवाएंगे। आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो मैंने आपको क्लास दी है, ठीक है, आपको लिखना ना पड़े, तो इसकी पीडीएफ के लिए अपने इसी यूट्यूब चैनल के नाम से एग्जाम मंच ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप के ऊपर मेरे द्वारा और बेहतरीन कंटेंट डाला गया है। हमारा वीडियो कोर्स प्यारे बच्चों यहाँ चलता रहता है। यदि आपको वास्तव में कंटेंट अच्छा लगे तो आप जरूर एग्जाम में हेल्प लेने के लिए उस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही देता हूँ कि जो बच्चे अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि प्यारे बच्चों आप इस वीडियो के लिंक को सभी ग्रुप्स के अंदर और जो आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे प्यारे बच्चों हमारा टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, ध्यान रखें ना, तो सभी जगह आप शेयर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों इससे बेहतरीन कंटेंट आपको और मिलेगा। और यकीन मानिए यदि आप मेरे साथ इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे तो आप एग्जाम के अंदर हरियाणा जीके में पहले से अच्छा प्यारे बच्चों स्कोर कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और प्यारे बच्चों पढ़ते जरूर रहिए। बाय बाय, थैंक यू।